जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस नगर पूना में महाराष्ट्र प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का आत्म कल्याणकारी आध्यात्मिक सार्वभौमिक शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा, जिसकी आज हम सभी इंसानों को, सभी कौम जाति मजहब धर्म के लोगों को, सभी औरत मर्द बच्चे और बच्चियों को सुनने समझने जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता। चूंकि ये जन्म मरण का देश है, एक न एक दिन हमको आपको इस संसार से अलविदा करना। इसको इधर करो थोड़ा, हाँ आगे करो, आगे उधर, बस थोड़ा दीवार हटा के, बस बस ठीक है, अब तेज करो यहाँ से। चूंकि ये जन्म मरण का कानून जो ईश्वर ने परमेश्वर ने बनाया है, ये सबके लिए बराबर बराबर है। इसलिए जन्म मरण का ज्ञान होना हर इंसान और मनुष्य के लिए आवश्यक है। बाकी संसार की अन्य ज्ञान विद्या आप कुछ जानेंगे कुछ नहीं जानेंगे, तब भी आपका जीवन चल जाएगा। मान लो कोई आदमी अंग्रेजी नहीं जानता है तो हिंदी से भी उसका जीवन बीत जाएगा। आप यहाँ आए हो, मराठी न भी जानो तब भी आपका जीवन बीतेगा। कोई मराठी जाने हिंदी न जाने तब भी ये जीवन बीतेगा। कोई साइंस विज्ञान न पढ़े तो रिक्शा तांगा टेम्पू ट्रक चलाकर भी जीवन बीत जाएगा। कोई हेलीकॉप्टर जाना आना नहीं जानता, साइकिल पैदल पर भी जीवन बीत जाएगा। ये संसार की अलग अलग ज्ञान और विद्या है। इसको इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक ज्ञान कहा जाता। इसको हम आप ब्रेन माइंड दिमाग के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब किसी के दिमाग का बर्तन छोटा है, किसी के दिमाग का बर्तन बड़ा है, उसी अनुसार उसको ज्ञान प्राप्त होगा। अब 1 लीटर के बर्तन में आप 5 लीटर दूध नहीं रख सकते हो। इसी तरह ब्रेन माइंड दिमाग सबका स्टेटस स्तर अलग अलग होता। अब इसमें हमारा आपका कोई कसूर भी नहीं है। इसमें किसी इंसान माता पिता इंजीनियर डॉक्टर का वश भी नहीं है, क्योंकि ब्रेन माइंड दिमाग उसी दिन बना दिया गया जिस दिन माँ के गर्भ में ये शरीर बनता। इस शरीर के रचनाकार ने, क्रिएटर ने, जिसने आपके इस मनुष्य शरीर की रचना किया है, उन्होंने ब्रेन माइंड दिमाग का बर्तन कंप्यूटर भी गढ़कर तैयार कर दिया। अब इस कंप्यूटर को ना तो कोई छोटा कर सकता, न इसको अब कोई बड़ा कर सकता।
माँ बाप लाख चाहते हैं कि हमारा भी बच्चा इंजीनियर बन जाए। देश विदेश के लोग पूना में आकर कितने बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन इसी पूना में अगल बगल गांव उनके बच्चे जंगल में भेड़ बकरी ही चराते रह गए, जब उनका यहीं गांव है, इनका यहीं घर है। कहने का कुल मतलब ये है, ये सारा इंटेलेक्चुअल बौद्धिक ज्ञान होता अब चौभी जैसे जिसने जिसने प्राप्त किया, ये सब ज्ञान केवल शरीर की रक्षा, हमारी भौतिक वृद्धि, भौतिक संसाधन संपदा, रोटी कपड़ा मकान, दुनिया और दुनिया के सामान को ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह संचय हम आप इकट्ठा कर लेंगे, दौलत बढ़ जाएगी। बाकी हिंदी अंग्रेजी इंजीनियर डॉक्टर, इससे ज़्यादा लाभ आपको तो मिलना नहीं पढ़ोगे झोपड़ी में रहोगे, इंजीनियर बन जाओगे बढ़िया फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन जब मौत का सवाल आता तो जैसे झोपड़ी वाले की मौत उसी तरह कोठी वाले की मौत। राजे महाराजे सब इसी कानून के तहत एक न एक दिन से संसार से चले गए। अब आपका पूना तो राजाओं के ज़माने में स्टेट था, राजाओं का स्टेट फिर मुसलमानों का स्टेट बना, अंग्रेज़ों के राज में भी चलता रहा। आज पूना में देखो किले महल, आज भी उनकी दीवारें हमको आपको प्राचीरें गवाही दे रही हैं कि कभी यहाँ राजा रानी बादशाह शहंशाह सुल्तान रहा करते थे, लेकिन आज वो लोग भी इसको छोड़ करके चले गए। उसको सीधा करो भाई, उधर घुमा। एक राजा था एक रानी, मर गए राजा मर गए रानी, हो गई ख़त्म कहानी। आज सब लोगों के किले महल छूट गए, राजा रानी हमारे आपके लिए किस्सा कहानी बन गए। अब वो लोग कहाँ चले गए? इसी तरह से एक न एक दिन हमको आपको चलना है। बस इसी चीज़ को जानने का नाम साइंस ऑफ सोल अध्यात्मवाद है। बाकी आप पूजा पाठ धर्म कर्म तो कर ही रहे हो, हिंदू लोग अपना, मुसलमान भाई अपना, ये सिस्टम रिलीजियस सिस्टम कहा जाता। अब उसमें आप कितना जान पाओगे कितना नहीं जान पाओगे, लेकिन कुल मिलाकर जितने भी रिलीजियस सिस्टम, अगर इसमें आपको आत्मा परमात्मा का जन्म मरण का ज्ञान न हो पाए तो समझ लो वह हमारा आपका अध्यात्मवाद नहीं है। अध्यात्मवाद सब कुछ स्वीकार्य है, एक ऐसे बिंदु पर जाकर जहाँ दुनिया खड़ी हो जाती, जन्म और मरण, जहाँ हिंदू मुसलमान एक हो जाते। इस विद्या को अगर हम आप जान जाएं, ये मंदिर मस्जिद नीचे रह जाएगा, झगड़ा खत्म। रामायण गीता वेद भागवत कुरान बाइबिल नीचे, ब्राह्मण क्षत्रिय कुर्मी पटेल जाट गुर्जर मराठी गुजराती बंगाली बिहारी, ये सब जाति और धर्म रिलीजियस सिस्टम नीचे, जन्म मरण का खेल ऊपर आ जाएगा। जब आप जन्म मरण के विज्ञान को पढ़ लोगे, आप एक सार्वभौमिक ज्ञान की तरफ आगे बढ़ोगी। ये जो संकीर्ण विचारधाराएं हैं जिसमें हम आप दलदल में फंसे पड़े हैं कि भाई ये धर्म बड़ा है ये छोटा है, ये जाति बड़ी ये ऊंचा है नीचा है, ये है छूत है। इसीलिए संत महापुरुष हमको आपको जो स्पिरिचुअल मैसेज आध्यात्मिक ज्ञान और संदेश देते, वो सीधे आत्मा परमात्मा का, ये आध्यात्मिक चेतन पराविद्या का पाठ पढ़ाते। अब ये विद्या थोड़ा सा ऊंची हो जाती है, जैसे रिलीजियस सिस्टम में आप देखोगे। अब जहाँ धर्म का सवाल है, अब आज धर्म तो दुनिया में इतने ज़्यादा हो गए, 4200 धर्म बताए जा रहे हैं। धरती इतनी विशाल और बड़ी है, आज पूरी धरती में हम मनुष्य 4200 धर्मों में डिवाइड यानी बंट चुके हैं। कुछ धर्मों का नाम तो हम आप जानते भी हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये चारों हैं भाई भाई नारा लगता।
नहीं बन पाते, चार ही भाई नहीं बन पाए। चूल्हा चाकी अलग झगड़ा भी होता रहता, लाठी डंडे गोली बंदूक भी चलती रहती। और दुनिया में धर्म कितने बन चुके हैं? 4200 धर्म। अब ये सवाल उठता कि जब धरती बनाई गई और इस पर मनुष्य ने जन्म लिया, यानी जब सबसे पहले हमारे पुरखे पूर्वज आदि मानव इस धरती पर पैदा हुई, तो उस समय क्या 4200 धर्म थे या एक ही धर्म था या 2-4 धर्म था? कौन धर्म था? सभी मनुष्यों का कौन सा धर्म था जब आदमी ने जन्म लिया पहली बार? अब तो हमारी करोड़ों पीढ़ियां जन्मी मरी, जन्मते मरते कटते पिटते आज मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियां बीत गई और आज हमारे आपके सामने 4200 धर्म खड़े हैं। 4200 धर्म का नाम याद करना कठिन हो जाएगा। आप कितनों क्रीम ब्रेन के हो, आपको बुकलेट किताब बन जाएगी 4200 धर्म की। और 4200 धर्म का नाम याद करने में कुछ धर्म का नाम आपको भूल ही जाएगा। और इनके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल सिद्धांत हैं धर्मों के, कुछ न कुछ डिफर करते। कोई किसी देवता को मानता, वो उसको, कोई इसको मानता। किसी की पूजा पद्धति कुछ है, किसी की कुछ है। जैसे एक आप उदाहरण देखो, हिंदू मुसलमान 2 धर्म अपने भारत देश में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। हिंदू धर्म का एक सिद्धांत है, गाय को माता मानकर हिंदू लोग पूजा करते। मुसलमान दीन ईमान इस्लाम में वो लोग गाय का वध करके पूजा करते। मुसलमानों से आप कहो भाई गाय को मारना बंद करो, ये हिंदुओं की माता है, हम इसकी पूजा करते। मुसलमान कहते बिना गाय का वध की हमारी पूजा नहीं होगी। गाय मार दिया, ईद मुबारक उनका सबसे पवित्र त्यौहार है, जिसको आप ईद कहते हैं। बकरीद है, उसमें बकरीद है, ये है तमाम, लेकिन सबसे प्रमुख त्यौहार उनका ईद माना जाता। जैसे अपने हिंदू धर्म में आप दशहरा है, दिवाली है, तमाम त्यौहार प्रमुख रूप से लोग मनाते, ऐसे मुसलमानों का श्रेष्ठ पर्व ईद है। लेकिन कहते भाई गाय मारो, ईद मुबारक, नहीं मारोगे खुदा नहीं खुश होंगे। अब बताओ, जहाँ धर्मों में इतना डिवाइडेशन, इतना डिफर है, इतना अंतर है, आप हिंदू मुसलमानों में एग्रीमेंट कौन करा सकता? कितने लोग कराने का प्रयास किए, लेकिन ये झगड़ा खत्म होता ही नजर नहीं आ रहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अपने समय में बराबर इसमें एग्रीमेंट करवाने का प्रयास किया। उन्होंने नारा भी दिया, एक कविता भी बना दिया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। कहा जो ईश्वर है वही अल्लाह है, जो खुदा है वही भगवान है, झगड़ा क्यों करते हो? ईश्वर भगवान तो एक ही है, खुदा गाड, इनके नाम पर आप मार काट क्यों करते हो? बच्चे मारे जाते हैं, बच्ची मारे जाते हैं, जो गलती नहीं करते वो भी मारे जाते हैं। धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर, मंदिर मस्जिद देवालय शिवालय के नाम पर आप हिंदू मुसलमान झगड़ा करते हो, और उस झगड़े में जो गलती नहीं करते वो भी मारे जाते। छोटे छोटे बच्चे मार दिए जाते, बच्चियां मार दी जाती। हिंदू मुसलमानों को मारते, मुसलमान हिंदुओं को मारते। कत्लेआम मच जाता, कई बार मच चुका, और आगे भी डर लगता रहता कि कभी भी भड़क सकता। लेकिन देखो गांधी जी भी फेल हो जाते। 1947 में हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो गया, देश आज़ाद हुआ, लेकिन टुकड़े टुकड़े कर दिया। कभी हमारी इनसे नहीं पटेगी, हमारा डिवाइड करो। धर्म के नाम पर भारत का बंटवारा हो गया। चलो बंटवारा हो गया, शांति हो जाती, लेकिन आज भी भारत पाकिस्तान अलग हो गए। लेकिन 3 बार हमने युद्ध लड़ लिया पाकिस्तान से, चौथे युद्ध का नगाड़ा बज रहा है। कब भिड़ंत हो जाए भारत पाकिस्तान का, नेशंस राष्ट्र कहने का कुल मतलब है ये संघर्ष क्यों होता? मान लो ये तो धर्म की बात है, जातियों का जहाँ सवाल है। आज अपने हिंदू धर्म में देखो, भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू रहते। हम लोग नारा भी देते हैं भाई गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन इसमें सबको गर्व नहीं होता।
अपने हिंदू धर्म में ही आज 6,500 जातियां बताई जा रही, जंगल में, पहाड़ में, यहाँ वहाँ। इनको अगर जोड़ोगे, भारत सरकार के गजट में आज हिंदू धर्म में 6,500 जातियां बताई जा रही। कुछ जातियों का नाम तो आप जानते भी हो, कुछ जातियों की संख्या इतनी कम है, जैसे आपके महाराष्ट्र में जंगल में, पहाड़ में, वो बेचारे 1,00,000 2 लाख में हैं, जंगल में पड़े हैं। जनजातीय जातियाँ, बिल्कुल आदिवासी जनजातीय, लेकिन उनकी भी कोई कल्चर है तो सब हिंदू, सब हिंदू है। 80% हिंदू आज 6,500 जातियों में बढ़ चुके। इनके भी झगड़े होते रहते हैं। ये नहीं कि केवल धर्म का झगड़ा होता, कभी कभी मराठा राज में आवाज़ आती, मराठा हिंदू ही तो हैं, यहाँ मराठा में आवाज़ लगती है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वहीं कभी कभी आवाज़ लगती बम्बई में, मुंबई आमचिया है, बम्बई हमारी है। मराठे कहते हैं कि बम्बई हमारी है। उत्तर भारत के हिंदू यहाँ से भाग जाओ, हिंदी बोलने वाले हिंदू बम्बई को खाली कर दो, मुंबई आमचिया है। कभी कभी आवाज़ उठती है, कभी दबती है। कभी तमिल वाले कहते भाई हमारी तमिल भाषा है, लैंग्वेज के नाम पर, भाषा के नाम पर कहते भाई तमिल और ये हिंदी है। आप वहाँ हिंदी पर बोर्ड नहीं, लिखना कठिन हो जाता। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा, लेकिन कुल मिलाकर ये कितना क्लिष्ट मैटर बनता। आप केरला में जाओ, मलयालम है। कर्नाटक आपके बगल में कन्नड़ बोलते हैं, जैसे जलेबी की तरह। आप किसी लोटे में कंकड़ रख के हिलाओ, कड़कड़ कड़कड़। आप उनकी भाषा नहीं हैं हिंदू, राम को मानते, कृष्ण को मानते, लेकिन मौका मिल जाए तो कभी आवाज़ लग सकती कि भाई हमारा अलग करो, हमारी हिंदी से नहीं पटेगी तमिल की। जैसे यूरोप को आप देखते हो, WW1, वहाँ पहला विश्व युद्ध है, भाषा के नाम पर खड़ा हो गया। यानी पूरा यूरोप क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत को मानता। आश्चर्य है, पूरा यूरोप ईसाई धर्म को मानता, लेकिन वो पहला विश्व युद्ध वही लोग आपस में लड़े। किस नाम पर लड़े? भाषा के नाम पर। और कहा भाई हमारा क्षेत्र, हमारी भाषा अलग कर दो। और पहले विश्व युद्ध में करोड़ों ईसाई ही मारे गए, उसमें कोई मुसलमानी देश, एक छोटा सा देश उसमें टर्की, उस पर भी ज़्यादा प्रभाव उस सीमा पर था। बाकी सब ईसाई ही आपस में। अमेरिका ने भी भाग लिया, उसमें रूस पूरा ईसाइयत को मानता था। और देखो पहले विश्व युद्ध के बाद इसी लैंग्वेज और भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर नहीं, धर्म तो उनका एक ही था पूरे यूरोप महाद्वीप का, भाषा के नाम पर यूरोप के 32 टुकड़े हो गए। यूरोप जो है 32 देश बन गया। हॉलैंड, पोलैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, ये तमाम उस देश, स्विट्जरलैंड है, ये है यूगोस्लाविया है, स्लोवाकिया है, क्या क्या नाम बन, 32 देश बन गया। और आज भी सबके यहाँ चर्च है। जैसे आज भारत में तमिलनाडु में भी मंदिर है, कर्नाटक में भी भगवान राम का मंदिर, तमिलनाडु जाओ वहाँ भी भगवान राम का मंदिर, मराठा में भी, मध्य प्रदेश में भी भगवान राम का मंदिर। दशहरा भी मनाते, दिवाली ये भी मनाते, भगवान गणेश को ये भी मानते, हिंदू लोग भी मानते। उत्तर भारत में भी, यूपी बिहार में भी गणेश जी की पूजा, महाराष्ट्र में भी गणेश जी की पूजा, देवी देवता ईश्वर भगवान। लेकिन भाषा, कल्चर, जिसको सिविलाइजेशन कहते हैं, कल्चर कहते हैं, उनके देवी देवता, उनके कुछ तीज त्यौहार में डिफरेंस है। उत्तर भारत के हिंदू लोग गणेश जी की पूजा किसी और में करते हैं, महाराष्ट्र में गणेश जी की पूजा गणपति बप्पा मोरिया क्या बोलते हैं वो समझ में नहीं आता, लेकिन मानते तो। लेकिन इसी पर धर्म डिफर कर जाता, सिस्टम अलग अलग हो, जिसको सिविलाइजेशन, कल्चर, संस्कृति। आज आप मणिपुर में देख रहे हो कितना बड़ा झगड़ा अभी तक चल रहा। भारत का छोटा सा प्रदेश है पूर्वी भारत में मणिपुर। कभी कभी आप मीडिया में देख रहे हो झगड़े हो रहे हैं। झगड़ा किस बात का है? सीधा सीधा झगड़ा है हिंदू और ईसाई का। मुसलमान उसमें नो एंट्री, थोड़े बहुत मुसलमान भी, लेकिन उनकी एंट्री नहीं है। हिंदू एक तरफ हो गए, ईसाई एक तरफ हो गए। मणिपुर में अंग्रेजों के राज में 250 बरस अंग्रेजों ने जब राज किया, तो मणिपुर के आदिवासी छोटे छोटे हिंदू
धीरे धीरे ईसाई धर्म को सपोर्ट कर गए। कोई लंदन अमेरिका वाले ईसाई नहीं है, भारत के ही हिंदू ईसाई बन गए। मुसलमानों के राज में भारत के ही हिंदू मुसलमान बन गए। विदेश से कहाँ मुसलमान आए, 2-4 हज़ार की उनकी मिलिट्री फौज आई, बाकी तो यही लोग। अंग्रेजों के राज में ही हिंदू लोग ईसाई बन गए। कई कारण बनने का हुआ, क्योंकि हिंदू धर्म में थोड़ा सा उस समय छुआछूत बहुत थी। फॉरवर्ड लॉबी के लोग कहते भाई इनको अलग कर दो, ये चमड़ा छूते हैं, ये करते वो करते, इनके हाथ का पानी नहीं पिया जाएगा। और जब भारत में इस्लाम आया, इस्लाम ने कहा भाई हम छुआछूत नहीं मानते, इसका असर तो पड़ेगा। हिंदू धर्म जिसमें भारत में इस्लाम ने प्रवेश लिया, मुसलमान भारत में आए, उसमें हिंदू धर्म में इतनी गिल्टी थी, क्लिष्ट था कि जैसे आप देखो आदमी के घर में थाली लोटा बर्तन, आप अब तो आप फ्लैट में रहते, वहाँ तो कुत्ता बिल्ली पहुँच ही नहीं पाएगा, लेकिन पहले सब लोगों का घर जमीन पर रहता था। दिन भर कुत्ता कुछ न कुछ थाली लोटा बर्तन गिलास परात आपका चाट रहा, दिन भर कुत्ता टट्टी खा रहा, और आपके घर में आकर आपकी थाली चाट दिया। आप देख रहे हो, थाली को धोकर भोजन कर लिया, और एक आदमी गांव का आपकी थाली को छू दिया, अरे थाली अशुद्ध हो गई। इन बताओ आप, ये हिंदू धर्म का उस समय सिस्टम था। यानी मनुष्य कुत्ता से प्यार कर रहा और आदमी से इतना बड़ा, उसने बेचारे ने केवल छू दिया। आपकी थाली आपका लोटा ऐसे हाथ से छू दिया, आपके कुएं पर वह छूत चढ़ गया, अरे मेरी बाल्टी मेरा घड़ा अशुद्ध हो गया, फोड़ो इसको। लेकिन जब भारत में इस्लाम आया तो मुसलमानों ने कहा भाई हम ये नहीं मानते, हम मनुष्य को मनुष्य मानते, आप हमारी थाली लो, चलो हमारे घर में पानी पियो, खाना खाओ। तो भारत के जो दलित किस्म के छोटे लोग थे हिंदू, इन्होंने कहा भाई इससे अच्छा तो इस्लाम है, इससे अच्छा तो मुसलमान ही बन। बहुत लोग बन गए, कुछ राजा रानी बन गए, उनकी ये दिक्कत नहीं थी। उनको मुसलमानों ने डर दिखाया कि अगर मुसलमान नहीं बनोगे तो हम आपका पूना का स्टेट ख़त्म कर देंगे, मुसलमान बन जाओ, राजा रानी बन के आप रहो। तो बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड थे, सामंत थे, वो लोग तो अपनी राज रियासत को बचाने के लिए हिंदू से मुसलमान बन गए। पहले उनको राजा कहा जाता, देशी राजा, अब उनको नवाब कहा जाने लगा। जब मुसलमान बने तो बन गए हिंदू से मुसलमान, तो नवाब बन गए, सुल्तान बन गए। कई परिस्थितियों में देखो भारत में इस्लाम फैल गया। यही स्थिति अंग्रेज़ों के समय में आई। जो दलित थे, पिछड़े थे जंगल में, उनके बच्चों के लिए कपड़ा नहीं, दवाई नहीं, अस्पताल नहीं। ईसाइयों ने कहा भैया, ईसाई मिशनरियों ने कहा हम आपके लिए गांव में स्कूल खोल रहे हैं, आपके बच्चों को हम बढ़िया कपड़े देंगे। ये हिंदू लोग पंडा पुजारी बनकर आपको चूस रहे, दान दक्षिणा लेते हैं देवी देवताओं के नाम पर। ये नहीं कि गरीबों के लिए स्कूल बना दें, अस्पताल बनवा दें, आप हमारे पास चलो, हमारे धर्म में। आप देखोगे आदिवासी लोग ईसाई बन गए। बड़े लोग उत्तर भारत में नहीं बने। आप बिहार जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ, हरियाणा, पंजाब, लेकिन आप इस बेल्ट में देखोगे पहाड़ में जो बिल्कुल दबे कुचले थे, जिनको कोई जानता नहीं था, जंगल में किसी तरह जानवर मार कर पेट भर रहे हैं। गरीबी थी, बेहद गरीबी। आज भी उनके गांव में आप जाओ, देखो कितनी दिक्कतें। उन लोगों ने कहा भाई ये धर्म तो बढ़िया है, हमको प्यार भी दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, हमारे बच्चों को कपड़ा दे रहे हैं, पढ़ाई का इंतजाम कर रहे हैं। इस तरह से अपना हिंदू धर्म पुअर होता गया, कमज़ोर होता गया, डैमेज होता गया, और हिंदू लोग ही फिर ईसाई बन गए। आज देखो एक नमूना आपके सामने है, मणिपुर में हिंदू ईसाई आपस में लड़ रहे हैं। सरकारों की समझ में नहीं आ रहा क्या कि उनको तोड़ देखना, चूँकि वहाँ हिंदू ज़्यादा हैं, और जो ज़्यादा होगा उसका पल्ला तो भारी है, इसलिए बोल नहीं पाते, कभी दबी जुबान से बोलते हैं, न्याय नहीं हो पाता। कुल मिलाकर के उनके लिए विदेश से आवाज़ आ रही, क्योंकि यूरोप, अमेरिका, ये सब ईसाई धर्म को मानते हैं। अमेरिका जो बात कह देगा कौन नहीं मानेगा। इसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा ईसाई अमेरिका में, सबसे बड़ा देश ईसाइयों का अमेरिका है, जिसको दुनिया की सुपर पावर माना जाता। वहाँ के राष्ट्रपति जो बनते, जिस समय वो शपथ लेते हैं, उनको बाइबल की किताब पर हाथ रख के शपथ लेना पड़ता। अमेरिका में अगर किसी को राष्ट्रपति बनना तो सबसे पहले उसको ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ेगा।
बराक ओबामा साहब, जिनके माता पिता ग्रैंडफादर अफ्रीका के मुसलमान थे, लेकिन उनको ईसाई बनना पड़ा और तब जाकर बराक ओबामा राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनके सिद्धांत सिस्टम भारत में तो फिर भी चल जाता। यहाँ जनता वोट दे दे, कोई धर्म नहीं पूछेगा। मुसलमान भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता, ईसाई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने सिख पगड़ी बांधकर, इन्हीं को उनको हिंदू धर्म स्वीकार करना पड़ा। भारत डेमोक्रेसी, जो अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ा पावर, जिसके बनाए जहाज चंदा मामा पर जा रहे, जहाँ साइंस विज्ञान प्रगति पर, उसने भी अपने धर्म सिस्टम को छोड़ा नहीं है। कहने का कुल मतलब यह है, लेकिन धर्म सिस्टम क्या होता, ये सब चीज़ें अलग है। यानी हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, धर्म और अध्यात्म अलग अलग है। अध्यात्मवाद भारत में या पूरी दुनिया में नहीं लोग जान रहे। जिस दिन अध्यात्मवाद जान जाएंगे, धर्म का झगड़ा खत्म हो जाएगा। और जब तक अध्यात्मवाद नहीं जानोगे, धर्म के नाम पर झगड़े उसी तरह झगड़ा होगा जैसे भाई भाई जमीन के लिए लड़ते, जैसे दो देश अपने बॉर्डर और सीमा के लिए लड़ते, ऐसे धर्म के लिए भी लड़ाई हो जाएगी। भारत पाकिस्तान का ईसा मूसा लड़ जाए, ईसाई और मुसलमान लड़ जाएंगे। मुसलमानों को आप देख रहे हो, कहते भाई हमारा राज आ जाए। अरे भाई काहे का राज आ जाए, पूरी दुनिया गाय मारने लगा। आप यही चाहते हो, यही आपका राज होगा कि सारे संसार में लोग गाय को मारने लगे। मान लो मुसलमानों का राज पूरी दुनिया पर आ जाए तो पूरी दुनिया में क्या होगा, गाय का वध होगा। फिर इसको हिंदू कैसे बर्दाश्त कर सकते, सत्य है। इसलिए धर्म की एनालिसिस, अध्यात्मवाद का एक्सप्लेन करना, वैसे गुरु लोग, महात्मा लोग, पीर पैगंबर औलिया, जिनके नाम पर आज सारे धर्म स्टैंड हुए हैं, ये तो सत्य है किसी महापुरुष के नाम पर ही। जैसे अपना हिंदू धर्म भगवान राम और कृष्ण के नाम पर स्टैंड है। अगर आज भगवान राम को, उनकी रामायण को, भगवान कृष्ण और उनकी गीता को, चारों वेदों को हिंदू धर्म से माइनस कर दिया जाए तो अपना हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आज के समय में राम और कृष्ण हिंदू धर्म के सूरज बने हुए हैं। इनके द्वारा इनको आदर्श माना जाता। ये दो लोग, तो इस राम कृष्ण के धर्म का आदर्श क्या है? राम और भगवान राम और कृष्ण ने किस धर्म को सपोर्ट किया? कौन सा धर्म वो लोग मानते थे? आज हम लोग किस धर्म को मान रहे हैं? क्या हम लोग राम और कृष्ण, वेद, भागवत, इसी तरह मुसलमान भाइयों का दीन ईमान इस्लाम, पैगंबर नबी मोहम्मद साहब, उनके नाम पर देखो स्टैंड हुआ। यानी जब मोहम्मद साहब 1400 साल पहले मक्का मदीना गांव में जन्म लिए, वहीं से दीन ईमान इस्लाम वजूद में आया। इन महापुरुषों का आदर्श, इनकी रहनी गहनी, आचार विचार, इनकी सही शिक्षाएं क्या थी? क्या हमने इसमें बदलाव तो नहीं कर दिया? हो सकता है किताबें हैं, छापने छुपने में गलती हो सकती। या मान लो कोई जोरदार राजा बादशाह आया, कभी मेरा राज है, इस किताब में जरा ये लिख दो, इस किताब में थोड़ा ये लिख दो। क्या हमने धर्म सिद्धांत के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर दिया? क्योंकि महापुरुष कभी झूठ नहीं बोल सकते। चाहे दुनिया के किसी कोने में पैदा हो, जो भी आध्यात्मिक पुरुष होगा, जिसकी आत्मा जग जाएगी और जो परमात्मा से मिला होगा, उसी को पैगंबर, नबी, पीरे आजम, आला मुर्शिद, मुर्शिद कामिल, कामिल मुर्शिद, संत, फकीर, महात्मा, जोगी, जोगेश्वर, उसी को कहा जाएगा जिसकी स्पिरिचुअल डेवलप, जिसकी आत्मा का विकास हो जाए। आत्मा के विकास का मतलब, जैसे सूरज के सामने बादल आ गए, सूरज दिन में भी नहीं दिखाई देंगे। सूरज कभी डूबते नहीं हैं, सूरज तो हैं। धरती घूम गई, अंधेरा छा गया, सूरज आसमान में, लेकिन बादल आ गया। कितनों बल्ब प्रकाश उधर जल रहा, बीच में दीवार खड़ी, उस लाइट का हमारे लिए क्या मतलब? दीवार हट जाए, पर्दे हट जाए, बादल हट गए, कोहरे फट गए, सूर्य नारायण चमकने लगे, तब तो प्रकाश मिलेगा। इसी तरह से आत्मा है, लेकिन आत्मा का प्रकाश ब्रीफ हो गया, आत्मा ही हमको नहीं दिखाई दे रही, तो फिर हम आप परमात्मा को क्या देख सकते हैं?
इसलिए अध्यात्मवाद में सबसे पहले अपनी आत्मा को जगाना पड़ता। शरीर नहीं, शरीर तो आप देख ही रहे हो, शरीर को खिलाओगे पिलाओगे, टॉनिक विटामिन बढ़िया बढ़िया चोखा चटनी अचार खिलाकर, टॉनिक विटामिन खिलाकर ठीक करते रहोगे। ये तो शरीर का फिजिकल मैटर है। जैसे भी रूखा सूखा खाकर जीवन बीत जाएगा और एक दिन शरीर डेड, मुर्दा। लोग कहेंगे भाई मुर्दा हो गए, ले चलो अब जलाओ फूंको। कोई जलाएगा, कोई दफनाएगा, कोई पानी में डाल देगा, गलेगा, पचेगा, खत्म हो जाएगा। हाड़ जरे जो लाकड़ी, केश जरे जो घास, कोई होगा। मैन इज मार्टल, ये मृत्यु लोक ही है। शरीर तो जाना जाना, लेकिन आत्मा, इस चीज को हमको आपको सोचने वाली जो बात, कभी नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका ना चैलम क्लेदी अंतापा ना शोषित मारता। इसके लिए हमारे धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं? देखो, हमारी पवित्र पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता, भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज जब अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं तो समझाने की कोशिश करें भाई शरीर और आत्मा दो चीजें अलग अलग हैं। अध्यात्मवाद कहता है कि शरीर और आत्मा अलग अलग मैटर है। जैसे सूरज और सूरज की ऊर्जा एनर्जी किरणियाँ होती, सूरज से अनगिनत किरणियाँ निकलकर हमारी धरती को रोज प्रकाश देती और शाम को सारी किरणियाँ सूरज में वापस चली जाती। फिर अगले दिन सब किरणियाँ निकलकर सूरज से फिर धरती को चार्ज करती, फिर सूरज में वापस चली जाती। इसी तरह से हमारी आत्मा हमारी शरीर को चार्ज कर रही। आप अपने घर में देखते हो तमाम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स, तमाम मशीन है, सिस्टम है, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है, सब कुछ है। लेकिन आपके घर में बिजली ही नहीं है, कोई मशीन चलेगी? अगर ऊर्जा ना हो, बिजली ना हो, पावर ना हो, न कोई बल्ब जलेगा, न आटा चक्की मशीन चलेगी, न आपका कूलर फैन चलेगा। और मान लो आपके घर में बिजली है और आपके घर में कोई मशीनें नहीं है, तब भी बिजली का क्या मतलब? बिजली तो आ रही लेकिन आपके घर में कोई बल्ब ही नहीं है, आटा चक्की मशीन, तब भी नहीं काम। इन्हीं दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक बनती। ठीक इसी तरह से शरीर और आत्मा, शरीर है लेकिन इसमें आत्मा ही नहीं है। शरीर कोई काम, कोई वर्क नहीं कर सकती। आँख देखेगी नहीं, कान सुनेगा नहीं, जबान बोलेगी नहीं, हाथ पैर आपके खत्म, लोग कहेंगे डेड हो गए, मुर्दा हो गए। और मान लो आत्मा आई और यहाँ शरीर ही कोई नहीं है, आत्मा आएगी वापस चली जाएगी। आत्मा आई कहाँ टिकेगी? इसलिए शरीर और आत्मा, ये दो चीज़ों के मेल से हमारा ये जीवन, हमारे जीवन का निर्माण हुआ है। अब ये मेल कहाँ हुआ? इसमें किसी इंसानी दखल का कोई चांस ही नहीं कि कोई इसमें आदमी ने कुछ कर दिया होगा, किसी इंजीनियर डॉक्टर ने बना दिया होगा। ये देखो, ऐसी सेक्रेट गोपनीय गुप्त जगह, यानी माँ के गर्भ में स्वयं माताओं को भी नहीं पता चलता कि भाई ये शरीर कैसे बनता, कैसे आत्मा आ गई। बस 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हुआ तब पता चलता भाई बच्चा हो गया। लेकिन बना तो, और इसमें बनने में कितना समय लगा। का झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे को ताना काहे को बरनी, कौने तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना बरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया। अब इस शरीर को बनाने में कोई तो होगा। अब ऐसे तो कोई चीज़ बनती नहीं, जैसे कह दिया जाए ऐसे हो गया। मान लिया जाए भाई प्रकृति की रचना है, चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं से तो कुछ होता है। जैसे आप बिजली है, आसमान में पड़ी है, अगर वैज्ञानिकों ने बिजली को न संग्रह किया होता, ऊर्जा को न पकड़ा होता, तो बिजली का आपको क्या लाभ? तब भी बिजली थी, हमारे बाप दादों के ज़माने में तब भी बिजली थी। जब आप लालटेन और लैंप से काम चलाते थे, नहीं जानते थे कि बिजली कहाँ रहती, कैसे पकड़ा जाएगा। ऐसे शरीर की रचना बनाने वाला इसका कोई तो है ही है। और बनाया कितनी मेहनत से बनाया होगा। आँख बना दिया, कान बना दिया, जबान बना दिया, सब बनाने के बाद जब ये बनकर तैयार हो गया, जब 6ठा महीना लगता, 5 महीने 10 दिन तो शरीर बनने में लगता,
छठा महीना लगा, तब देखो आत्मा को स्पिरिट, आत्मा को ब्रह्मांड से उतारकर यहाँ दोनों आंखों के बीच में लाकर सिचुएटेड किया। यानी जहाँ आप बिंदी तिलक टीका लगाते हो, सब लोग लगाते हैं, ये बैठिए देवियाँ भी लगाती बिंदी टीका, ब्राह्मण लोग, पुजारी लोग चंदन का तिलक टीका लगाते हैं, हम भी देखो लगाए हैं। हमको तो लगा दिया किसी ने, रोज नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ लगाया जाता, टीका यहीं लगता, जहाँ टीका लगता है यही सबकी स्पिरिट आत्मा सिचुएटेड है। कंठ में, पेट में, सीने में, छाती में नहीं, आत्मा इसी मस्तक में, ललाट में। इन्हें इसको शरीर का सबसे मेन पॉइंट, स्थान, प्लेस कहा जाता, सबसे पवित्र जगह इसी को कहा जाता। यही आपका ब्रेन माइंड दिमाग भी है। ब्रेन माइंड दिमाग, लोग कहते भाई ब्रेन फेल हो गया, ब्रेन गड़बड़ हो गया, अब ये सब सिस्टम है परमेश्वर का। थोड़ा सा तार इधर से उधर हो जाए, अच्छे अच्छे लोग पागलपन में आ जाते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन थोड़ा सा कोई नस इधर से उधर हो गई, कंप्यूटर गड़बड़ हो गया। यानी इतने बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, ज्ञानी, विज्ञानी, और देखो बेचारे पागल बनकर पूना में सड़क पर घूम लो, कहते दिमाग गड़बड़ हो गया, डॉक्टर नहीं ठीक कर पाते। ये सब सिस्टम, ब्रेन माइंड दिमाग भी है, आत्मा भी है, दोनों चीज़ें अलग अलग है। ब्रेन माइंड दिमाग अलग है, आत्मा अलग है। माइंड और दिमाग में और आत्मा में श्रेष्ठ कौन है? कहते भाई आत्मा श्रेष्ठ है, आत्मा सुपर है। जैसे सूरज और चंद्रमा में कौन श्रेष्ठ है? का सूरज श्रेष्ठ है, क्योंकि सूरज के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित है। सूरज का ही प्रकाश लेकर हमारी धरती को चंद्रमा लाइट यानी रात में प्रकाश देते हैं, चंद्रमा में कोई प्रकाश है ही नहीं। इसी तरह ब्रेन माइंड दिमाग भी एक सिस्टम, मशीन है। आत्मा से ही ताकत लेकर हमारा ब्रेन माइंड दिमाग काम करता। जिस दिन इस शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी, अब देखो आत्मा शरीर को एक में कर दिया, शरीर काम करने लगा और आप मनुष्य के रूप में दुनिया में पैदा हो। जब तक रहोगे आप, जब तक आपको चलना है शरीर चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक आत्मा और शरीर कंबाइन रहेंगे, आत्मा और शरीर दोनों आपस में मिले रहेंगे, तब तक आपका ये लाइफ, आपका जीवन चलता रहेगा। पूना में आबाद रहोगे, कोठी में रहो, झोपड़ी में रहो, राजा बनो, रंक बनो, अमीर बनो, गरीब बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आत्मा और शरीर को अलग किया जाएगा। ये उस परमेश्वर का नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन, कानून बना दिया। क्यों ऐसा कि तो बनाने वाला ही देता कि भाई मैंने धरती बड़ी छोटी बनाई, यहाँ एक बार में बहुत लोग नहीं रह सकते, इसलिए इसको खाली करना पड़ता। जैसे कोठी हवेली आपकी है, अब आपके मान लो बच्चे पैदा हो गए, बहू आ गई, फिर नाती पोता पैदा हो गए, आप कहोगे भाई कुछ और घर बनाया जाए। और मान लो कोई न मरे पूना में, 1000 वर्ष तक पूना में कोई न मरे, और बच्चे बच्ची पैदा होते गए, और 1000 वर्ष तक मौत का कानून खत्म कर दिया जाए। 1000 साल के बाद आपको पूना में खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी, घर मकान तो छोड़ो, आप कहाँ सब्जी पैदा करोगे, कहाँ गेहूं चावल पैदा करोगे, समुंदर में घर बनाओगे नहीं, पहाड़ में जहाँ पानी झरना नहीं वहाँ घर बनेगा नहीं, पानी कहाँ मिलेगा। सब जमीन तो आपने कब्जा कर लिया, जंगल पहाड़ जहाँ थोड़ी गुंजाइश थी। 1000 बरस कोई न मरे, बस बच्चा बच्ची पैदा होते रहे। इसलिए परमेश्वर ने, देखो कितने समझदार हैं, उन्होंने कहा भाई मैंने धरती बड़ी छोटी बनाई, यहाँ एक बार में बस इतने लोग ही रह सकते, इसलिए मैंने यहाँ जन्म मरण का कानून बना दिया। लाखों लोग रोज दुनिया में जन्म लेते और लाखों लोग रोज दुनिया में मारे जाते हैं। इसको जन्म और मरण का नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आदमी का नहीं, आदमी का तो कोई मतलब ही नहीं है, हमारी आपकी क्या चलेगी इसमें। इसको भगवान ने खुद बना दिया कि जाओ दुनिया में रहो दो। इसीलिए संत महात्मा कहते ये तो धर्मशाला है, ये सराय है, जिसको आप अपना मानकर चल रहे हो, परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी अस्थाई जगह है। थोड़े दिन के लिए डेरा तंबू डाल दिए हो, बस एक दिन डेरा तंबू आपका पूना से उखड़ने वाला। कहीं भी दुनिया में रहोगे थोड़े दिन। जग सराय दिन 4 बसेरा, ये आमे काहू न काहू केरा।
अब हम आप तो इसी दुनिया में फंस कर दुनिया के बन गए। हम आपका भाव देखो थोड़ा बदल गया कि नहीं नहीं पूना हमारा है, जमीन बगीचा सब हमारा है। अरे भाई ये किसी का नहीं, राजा रानी का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ तो आपका क्या होगा। धर्मशाला सराय किसी का होता है, 2 दिन रहो, बेड बिस्तर लेके आगे बढ़ो। आप खाली करो, दूसरे मुसाफिर आ रहे हैं, आपके बाद बेटा बेटी कब्जा करेंगे फ्लैट पर, आपको जला उला करके तेरही वरही मना देंगे, फिर वो खाली करेंगे, नाती पोता कब्जा, ऐसे दुनिया चलती रहेगी। कहते भाई जग सराय दिन 4 बसेरा, ये संसार धर्मशाला सराय है और यहाँ कुल मिलाकर सबको 4 दिन रहना, 80, 90, 100 बरस तो उम्र मानी जाती। लेकिन महापुरुष अपनी भाषा में कहते भाई केवल 4 दिन आपको रहना। 4 दिन का मतलब उन्होंने जीवन को, जिंदगी को 4 भाग में बांट दिया। एक को कहा अज्ञान अवस्था, शिशु अवस्था, यानी जब माँ के पेट से जीव बच्चा पैदा होता, टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं है, कहीं टट्टी कर देगा, कोई बुरा भी नहीं मानता। कहे आपके जीवन का पहला दिन अज्ञान अवस्था, शिशु अवस्था। इसके बाद थोड़ा ज्ञान हुआ, टट्टी पेशाब का ज्ञान हो गया, पीठ पर झोला बस्ता ला दिया, स्कूल कॉलेज पढ़ने लिखने के भेज दिया, 20-25 साल पढ़े लिखे। ये जिंदगी का दूसरा दिन है बाल्याकाल। इसके बाद किसी को पकड़कर शादी करवा दिया, शादी हो गई, 2-4 अच्छे बच्चे पैदा हो गए, ये जिंदगी का तीसरा दिन हो गया। इसी में घर बनाए, मकान बनाए, कोठी बनाए। इसके बाद दाढ़ी बाल सफ़ेद, नौकरी से रिटायर हो गए। अब तो बस घर पर बैठ करके चुपचाप पड़े रहना, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, शुगर हो गया, बीपी हाई लो हो रही। अब तो मौत की गिनती शुरू हो गई। ये जिंदगी का चौथा दिन है वृद्धावस्था, बुढ़ापा, और जब 5वां दिन लगता है तो मौत आ गई। 4 दिन से ज़्यादा क्या जिंदा, यानी बुढ़ापा के बाद तो मौत ही है। इसलिए महापुरुष कहते भाई जग सराय दिन 4 बसेरा और या में काहू न काहू केरा। ये कितनी महत्वपूर्ण बात बता रहे कि इसमें कोई किसी का नहीं, केवल भ्रम है, पर्दा है, अज्ञान है, अंधकार है। जैसे नहीं दिखाई दे रहा, हम आप कुछ सोच रहे हैं, दिखाई देने लगे का कुछ और सोचोगे। आँख से देख रहे हो सही चीज़ समझ में आएगी, आँखों से नहीं दिखाई दे रहा, अंधे हो गए, कुछ और अंदाजा लगाओगे, कुछ का कुछ दिखाई देगा। ऐसे दुनिया है कुछ और हम सोचने लगे कुछ। महापुरुष कहते भाई सब झूठा है, यहाँ कोई किसी का नहीं, आप भ्रम में हो। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। जंगल में पहाड़ी पर एक गुरुजी महात्मा जी रहते थे, उनका आश्रम था, बराबर वहाँ सत्संग होता रहता था। गांव गिरांव के लोग वहाँ शाम को पहुँचते थे, अपने घर गृहस्थी कामकाज से सब फुर्सत मिली, पहुँचे, महात्मा जी सत्संग सुनाते थे। एक दिन महात्मा जी के सत्संग में ये विषय चला। महात्मा जी ने कहा बच्चा ये संसार झूठा, एक दिन आपको चलना है, न खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है, न कुछ लेकर आए न कुछ लेकर जाए, जब सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। सारे रिश्ते नाते, बेटा बेटी, माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त में सब झूठा, छूट जाएगा। ये सुना रहे थे तो एक नौजवान लड़का, अभी नई नई उसकी शादी हुई थी, एक छोटा सा बच्चा भी पैदा हुआ था। अब उठ करके खड़ा हो गया, अरे कहा महाराज इतनी मज़ेदार दुनिया, इतनी मेहनत से दुनिया बनाई जा रही, घर मकान कोठी हवेली जमीन बगीचा ये वो, और आपने एक लाइन के सत्संग में पूरी दुनिया का मजे बिगाड़। कहा सब झूठा है, ये सब झूठा है, ये पूना झूठा है, इतने बड़े बड़े कोठी हवेली फ्लैट बने सब झूठा हो गया, ये बेटा बेटी नाती पोता रिश्तेदार सब झूठा, हिंदी अंग्रेजी झूठा, वैज्ञानिक चंदा मामा पर जहाज लेकर जा रहे सब झूठा, महात्मा जी कह रहे सब झूठा है। नौजवान अब इतनी जल्दी तो समझ में आता नहीं, सत्संग की बात है। महात्मा जी ने कहा रे बच्चा झूठा का मतलब आज नहीं तो कभी तो झूठे हो जाएगा, चलो आज ठीक है। अरे कहा मेरे माता पिता, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप इतना मानते, मेरी बीवी मुझको इतना मानती, जब तक घर नहीं जाता वो भोजन नहीं करती, मैं रात भर घर न जाऊं वो भी उपवास करती। महात्मा जी ने कहा बच्चा ये तो ठीक, लेकिन कब तक, ये कब तक चलेगा, एक दिन तो छूटेगा।
लेकिन अब देखो सत्संग की बात इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। जब ये चीज़ें सुनाई जाती हैं तो अच्छे अच्छे हिलने लगते हैं। अरे कहा महाराज मौत होत वाला सत्संग मत सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए कि हमको एक कोठी और बन जाए पूना में। ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि बहू के बेटा नहीं बेटा पैदा हो जाए। महाराज जी थोड़ा और आशीर्वाद कथा सुना दीजिए हमारे घर में कि हमारे एक पूना में फैक्ट्री लग जाए। अब दुनिया तो एक चीज़ की कथा मांगती, और संत महात्मा कहते भाई आत्मा को जगाने वाली मुक्ति मोक्ष, जन्म मरण से निकलो, बड़ा बवंडर यहाँ जितने मिलता जाएगा हबी शिक्षा कभी पूरी नहीं। भाव सिंधु भाव सागर है, इच्छाएं अनंत हैं, कभी पूर्ति न राजा की पूरी हुई न रानी की पूरी हुई, और सब लोग भड़ करके मर के आज चले गए, कहाँ चले गए। इसलिए अपनी आत्मा के बारे में भी चिंतन करो, विचार करो। संत महात्मा ते समझाते हैं। अब देखो लड़के में महात्मा जी में बहस हो गई, जैसे कभी कभी आप भी बहस करते हो। कोई साधु महात्मा मिल गए, नहीं समझ में आता, बस रामायण में है अगर गीता में है, ये गलत लिखा है, सही लिखा, भगवान क्या चीज़ है, कौन भगवान को देखा, तमाम बहस होती। अब महात्मा जी और साधु लड़के में बहस हो गई। महात्मा जी समझाने की कोशिश कर रहे, लेकिन लड़का अपनी जिद पर अड़ा हुआ। तब महात्मा जी ने एक तरकीब, अब महात्माओं के पास तो बड़ी तरकीब होती, महात्मा जी ने एक हिकमत निकाली। उन्होंने लड़के को एक योग क्रिया यानी साधना की क्रिया जिसको प्राणायाम कहते। प्राणायाम क्या होता है, इसमें देखो ये हृदय चक्र है, जहाँ प्राण अपान वायु चलती, जहाँ आपसे श्वास चलती, इन ये प्राणायाम में प्राण अपान वायु को रोककर और जब अंदर की तरफ इसको खींचा जाता है तो शरीर बिल्कुल शून्य हो जाता। यानी जैसे जोगी लोग योग करते मालूम पड़ेगा कि बिल्कुल मर गया, हृदय की धड़कन भी महात्मा जी ने उस लड़के को 4-6 महीने में प्राणायाम की क्रिया सिखा दिया। जब वो बिल्कुल पारंगत हो गया, इसको करने लगा, जान गया, तो महात्मा जी ने कहा बच्चा अब तुम अपने घर जाओ और कल सुबह जब सो करके उठना तो चारपाई पर लेटे लेटे तुम इस क्रिया को करना। तो लड़के ने कहा गुरुजी रोज तो आप यहाँ बैठा कर कराते और कह रहे हैं कल चारपाई पर लेटे लेटे करना। अरे कहा कोई बात है, कहा मतलब मैं बाद में समझाऊंगा, तुम कर लेना। अब वो गया, गुरुजी की बात मानकर सुबह अपने घर में खाना खाया, सो गया। सुबह उसी चारपाई पर लेटे लेटे अपनी सांस को अंदर चढ़ाया तो हृदय चक्र की धौतरी प्राण अपान वायु ये रुक गई, बिल्कुल थम गई। हाथ पैर बिल्कुल लकड़ी की तरह कड़ा हो गया। दिन निकल गया, सूरज निकल गए। घर वाले कहे भाई अभी तक सो रहे? अरे तो गुरु के चेला हैं, पूजा पाठ करने वाले। अब पुजारी लोग तो भोर में उठ करके नहाना धोना, पूजा पाठ करना, मंत्र जपना, और अभी तक सो रहे हैं, जाओ जगाओ जल्दी। अब जा करके लोग जगा रहे तो कुछ नहीं बोल रहे, सुन्न मुन्न पड़े। घर वाले गए, औरत भी जगा रही, देखा रहे। अब लोगों को शंका हो गई कि तो मर गए। अब जब मरने वाली बात होगी तो रोने गाना, उसके आगे कोई क्या कर सकता। अब रोना गाना शुरू हो गया, घर मर गया मर गया मर गया। गांव में टोले मोहल्ले में हल्ला मच गई कि गुरुजी का चेला बेचारा अभी कल तो आश्रम से आया, न जाने रात में क्या हुआ, सांप काट लिया कि क्या हो गया, मर गया। अब गांव वाले जुटे तो कोई कफन लेने दौड़ा, कोई लकड़ी काट रहा, और क्या करेंगे। अब सब लोग दहाड़ मार कर रो रहे घर वाले। तब तक गुरुजी अपनी झोली वोली कमंडल टांगे उधर से, वही गुरु वही महात्मा जी उधर गांव से गुजर रहे तो उनकी सोची समझी चाल थी। जब वो गुजर रहे देखा पूरा घर वाले रो रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा भाई क्यों रो रहे? अरे कहा गुरुजी आपका चेला तो मर गया, कल अभी आपके आश्रम से आया मथुरा से, और आज ही रात में न जाने क्या हो गया, मर गया। तो गुरुजी ने नाड़ी पकड़ी, नाड़ी पकड़ कर कहते हाँ बात पक्की है, तो मर गया शर्मा जी, मर गया। तो महात्मा जी ने कहा भाई मर तो गया ठीक, लेकिन मेरी झोली में एक जड़ी है, उस जड़ी में एक बहुत बड़ी खासियत है कि इसको जिंदा किया जा सकता। अब सब लोग अरे महाराज जब इतनी बड़ी जड़ी जल्दी जिंदा कीजिए। कहा लेकिन एक शर्त है, इस जड़ी को पीस करके बट्टे पर, सील बट्टे पर पीस कर एक गिलास में घोल बनाओ,
इसको किसी को पीना पड़ेगा, लेकिन जो पिएगा वो मर जाएगा और उस लड़के की उम्र उसकी उम्र इसको मिल जाएगी। बताओ बदले में कौन मरेगा? कोई गांव वाला मरेगा, टोला वाला, मोहल्ला वाला मरेगा, कोई रिश्तेदार क्यों मरे? मरे तो घर वाले मरे, उसके माँ बाप मरे, बीवी बच्चे मरे। और सब लड़े कहा महाराज शर्त तो बड़ी कठिन है। कहा बस एक ही उपाय है, अपनी उम्र अगर कोई देने को तैयार हो जाए तो इस लड़के को मैं जिंदा कर सकता, लेकिन वो बदले में मर जाएगा। और ऐसा होता है। भारत की यही अध्यात्मवाद है। देखो एक छोटी सी कहानी बीच में हम और सुना देते हैं। मुगल सम्राट बाबर का राज दिल्ली में चल रहा था। इन्हीं मुसलमानों के राज की कथा है और इसको इतिहास में पढ़ाया जाता। बाबर के बेटे का नाम हुमायूं था, जो आगे दिल्ली के सम्राट बनेंगे। एक बार हुमायूं बहुत बीमार हो गए। तमाम झाड़ फूंक, जंतर मंतर, हकीम, वैद। अब जब बादशाह की बात तो किसी को नहीं छोड़ा गया, देश विदेश से बुलाया गया, लेकिन हुमायूं की तबीयत ठीक नहीं हो पाई और लगा कि अब मर जाएंगे। शरीर कमज़ोर होता गया। बाबर निराश होकर जंगल में पहाड़ी पर एक महात्मा, उसमें गुरु नानक जी महाराज का समय चल रहा था। बाबर पहुँचते हैं तो महात्मा जी ने कहा चलो चलो कल मैं देखने आता हूँ। अगले दिन वो आए और जब देखा, कहा बाबर सम्राट, हुमायूं की उम्र तो ख़त्म हो गई। हुमायूं बस अब कुछ ही घंटे दिन के मेहमान मरने वाले हैं। इनकी उम्र ही खत्म होगी, श्वास की पूंजी ही खत्म, घड़ी की चाबी खत्म, अब घड़ी को तो बंद होना है। बाबर रोने लगे। कहा महाराज आप बहुत बड़े महात्मा फकीर हो। आप सुना जाता फकीर महात्मा भगवान से मिले होते, और भगवान क्या नहीं कर सकता। अगर आप भगवान से मिले हो, संत महात्मा फकीर हो, तो इतना काम तो आप मेरा करा सकते। मेरी अर्ज है, मैं हिंदुस्तान का बादशाह, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी बचा दे। महात्मा जी ने थोड़ी देर मौन होकर कहा ठीक है, एक उपाय है कि इसके बदले में आपको मरना पड़ेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद बाबर ने कहा ठीक है, मेरा बुढ़ापा आ गया, मैंने दुनिया देख लिया, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरा बेटा, इसको आप जिंदा कर। कहा ठीक है, तैयार हो तो चलो आप। कहा ये देखो मंत्र है, मंत्र बोलो, जो मैं मंत्र दे रहा हूं। ये मंत्र बोलते हुए अपने बेटे हुमायूं की चारपाई का 3 चक्कर लगाओ तो। और मंत्र क्या पढ़ना? ऐ खुदा, वो लोग मुसलमान थे, ऐ खुदा मेरी उम्र मेरे बेटे को दे दे और बेटे की बीमारी मुझे दे दे। यही सादा मंत्र था, यानी कोई बहुत हिंदी अंग्रेजी संस्कृत वाला मंत्र था। महात्मा जो भी दे दे वो मंत्र हो। कहा गुरु के वचन, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु जो कह दे वही मंत्र हो गया। जितने मंत्र आज आप जपते हो सब गुरुओं ने बनाया, ऋषि मुनियों ने बनाया, आसमान से उतर कर नहीं आया। और वर्तमान में कोई गुरु मिल जाए तो सच्चा मंत्र मिल जाएगा, पीछे वाले मंत्र में तो किताबों से मिलेगा, न जाने क्या सही क्या गलत। इसीलिए गुरु की महिमा गाई जाती है। गुरु को खोजो, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। सही चीज़ जानना तो मास्टर, टीचर, ट्यूटर ही बताएगा। गुरबिन भव नितरे न कोई, जो बिरंच संकर्षम हुई। देखो मंत्र बता दिया। अब बाबर चारपाई कर चक्कर लगाने लगा, खुदा मेरी उम्र मेरे बेटे को दे दे, मेरे बेटे की बीमारी मुझे दे दे। 3 चक्कर लगाने के बाद महात्मा जी चले गए। बाबर ने कहा महाराज कुछ तो पता नहीं चला। अरे कहा देखना, हम चले, इसका असर आज शाम तक हो जाए। थोड़े देर के बाद बाबर को बुखार चढ़ता। बाबर बीमार होकर चारपाई पर शाम होते होते गिर गए। अगले दिन और बीमार, फिर बीमार। अब जैसे जैसे बाबर बीमार होने लगे वैसे वैसे हुमायूं अच्छा होने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद हुमायूं टनाटन हो गए। बाबर की मौत उसी बीमारी में हो जाती। ये इतिहास की किताबों में आज भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। बाबर हुमायूं के इतिहास में, कथा में बाबर की मौत कैसे हुई? एक महात्मा के द्वारा। और ये मंत्र बोलने पर दिल्ली के बादशाह बाबर मारे गए और बदले में उनके बेटे हुमायूं जो मरने जा रहे थे जिंदा होकर खड़ा हो गए। तो देखो महात्मा जी ने कहा भाई मेरी ये जड़ी है, यही जड़ी कोई पी ले उसकी उम्र इसको मिल जाएगी, लड़के को।
लड़का बच जाएगा लेकिन वो मर जाएगा। तो सबसे पहले कहा भाई बूढ़ा बाप हो गया है, जैसे बाबर बूढ़े हो गए थे, तो सोचा गया भाई बाप बूढ़ा हो गया है, इसी को दे दो, पी जाएगा। बाप को कहना चाहिए था भाई मैंने जिंदगी का बड़ा मजा ले लिया, अब चलो मेरा बेटा तो जिंदा रहा, मेरी बहू रो रही है, विधवा हो गई, ठीक हो जाएगा, मैं मरी जाऊंगा, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सब बाप सब माँ एक तरह नहीं होते, यही दुनिया धोखा है। बाप ने सीधे हाथ जोड़ लिया, अरे कहा महाराज हमको क्यों मार रहे हो, अगर कहीं मैं मर गया तो मेरी बुढ़िया बेचारी का क्या होगा। देखो बाप को चिंता हो गई अपनी बुढ़िया की, कि मेरी बुढ़िया है बेचारी, मेरी बहू पता न रोटी पानी देगी कि नहीं, रोज झगड़ा करती है, मैं मर गया तो मेरी बुढ़िया को मेरे बहू बेटे जिसके लिए मैं मर रहा पता न रोटी पानी देंगे कि नहीं महाराज। तो बाप तो निकल गए, तब तक माँ के सामने पेश कर दिया, कहा ले तू ही पी जा, तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। तो बुढ़िया ने उल्टा जवाब, अरे कहा महाराज मैं मर जाऊंगी, मेरे बुढ़वा का क्या होगा। बुढ़िया बुढ़वा के लिए, बुढ़वा बोली, दो तो बच गए। कहा ठीक है चलो अच्छा। अब उसकी बीवी तड़प तड़प के रो रही, कहा बच्ची तू ही पी जा, तू मर जाएगी, तेरा पति जिंदा हो जाएगा। तो इस स्त्री ने कहा महाराज मरना एक को ही है, मैं मरूंगी ये जिंदा, ये मर गए मैं जिंदा। अरे महाराज जो मर गया उसी को मर जाने, जब एक को मरना है, ये भी नहीं कि मैं भी जिंदा ये भी जिंदा, मैं मर जाऊंगी ये जिंदा रहेंगे क्या पता, ये मर गए मैं जिंदा। तो बात तो वही हो गई, इसलिए इन्हीं को जो मर गए मर जाने दो। और अगर मैं कहीं मर गई, मेरा 1 साल भर का बच्चा है, कहाँ जाएगा, मैं मर जाऊंगी, मेरा साल भर का बच्चा। दूसरी चीज, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरी 2-3 साल पहले शादी हुई, एक ही बच्चा पैदा हुआ, अभी मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं होगा, दूसरी भी शादी मैं कर सकती हूँ, कोई फर्क अभी नहीं पड़ेगा। अभी तमाम भाषण उसने देना, रोना गाना छोड़कर जब मरने की बात आई तो लेक्चर शुरू कर दिया। अब वो लड़का देखो सब सुन रहा, चुप, मरा तोड़ो था, वो तो नाटक था महात्मा जी का, लड़का सब सुन रहा। इसके बाद महात्मा जी ने कहा अच्छा तो मैं ही मर जाता हूँ, ये भी मेरा चेला, ये मेरा चेला, मैं इसका गुरु हूँ, मेरा भी एक रिश्ता है, लो अपने चेले के लिए मैं ही मर जाता हूँ। अब सब लोग हाथ जोड़, अरे महाराज साधु संतों का तो जन्म इसीलिए होता ही है, परोपकार बचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। आप परोपकारी हो, महात्मा हो, न आपके कोई बेटा है न बेटी है, न रोने वाला न गाने वाला, न कोई आगे न कोई पीछे, मर जाओगे क्या फर्क है। गुरु जी ने फट पिया और जमीन पर गिर गए, गुरु जी मर गए, इशारा किया, चेला जिंदा होकर खड़ा हो गया, चेले ने इशारा किया, गुरु भी जिंदा, गुरु चेला दोनों जिंदा। और तब तक घर वाले खुद दौड़े रहे, मेरा बेटा जिंदा, मेरा पति जिंदा। लेकिन लड़के ने सबको डांट दिया, अरे नहीं अब कोई मेरे नजदीक मत आना, अगर इस जगत में मेरा कोई सच्चा है तो गुरु ही तो है, गुरु मेरे लिए मर गए और ये कोई मरने को तैयार नहीं। अपनी बीवी की तरफ, अपनी पत्नी की तरफ उसने इशारा कर देखा, तू अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी मैं दूसरी शादी कर लूंगी, जो मर गए मर जाने दीजिए, मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो सोचा था मेरी चिता पर तू जल करके सती हो जाएगी, कुर्बान हो जाएगी, लेकिन तूने जवाब दिया कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। गुरु जी आपने जो सत्संग सुनाया उस समय तो थियरी थी, लेकिन आज आपने प्रैक्टिकल दिखा दिया कि वास्तव में जगत में कोई किसी का नहीं है, सब झूठा रिश्ता। मरने के बाद कौन किसको याद करता, 10-12 दिन याद करेंगे, ब्रह्म बहुत 13वीं, जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ में 13 ही मनाते हो आप, 13 दिन के बाद बस पूरे कॉलोनी को, टोला मोहल्ला को नोटिस जारी कर दिया, सूचना दे दिया, मेरे पूजनीय पिताजी का क्या हो गया, स्वर्गवास हो, नरकवास नहीं, ये भी कन्फर्म कर दिया। क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो, कैसे पता स्वर्ग गए कि नरक गए। लेकिन आज तक कोई लिखता है मेरे दादाजी का नरकवास हो गया, बस एक गाना सब गाते हो, कोई मर गया। जब ब्रह्म हो 13 ही मनाओगे, चाहे पूना में मनाओ, चाहे उत्तर प्रदेश में मनाओ, कहीं मनाओ,
हिंदू लोग चिट्ठी लिखते हैं मेरे पूजनी दादाजी का स्वर्गवास हो गया, आओ लड्डू पूड़ी खा के खुशी मनाओ। अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए तो पूरे पूना जिला में आज तक कोई नरक गया होगा? किसी ने अभी तक ये चिट्ठी नहीं लिखा कि मेरे दादा ने बड़ा पाप किया, उनका क्या हो गया? नरकवास हो गया। दादा चाहे पाप करे पुण्य करे, एक रिजल्ट सबका दे दिया आपने, तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। स्वर्ग में खड़ा होने की जगह नहीं और नरक बिल्कुल खाली, ऐसा भगवान का नियम नहीं है। महापुरुष समझाते इसी चीज का कि भाई मौत के बाद जीव कहाँ जाता। सबसे पहले कहा यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुत शताएं। जिस दिन मौत की शहजादी आती है, चुपके से गले में बांह को डाल देती, प्राण जीवात्मा को घसीट कर निकाल दिया और ले करके जब चल देते हैं तो सबसे पहले जीव को यमपुरी ले जाया जाता। यमपुरी किसको कहते हैं? ईश्वर की कोर्ट कचहरी अदालत को यमपुरी कहा जाता। यानी भगवान ने भी एक अदालत बनाई, कहा उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा। कहते भाई यमपुरी में अदालत में क्यों ले जाते हैं? कहा वहाँ हमारे कर्मों का हिसाब किया जाता। यानी आप जो कुछ भी कर्म हम लोग यहाँ कर रहे हैं, कोई न कोई हमको देख रहा। आप कैमरे की जद में हो, जैसे आप चलते हो सड़क पर तो जगह जगह चेक पोस्ट पर लिखा कि सावधान, आप कैमरे की जद में हो तो आप अपने गाड़ी की स्पीड कम कर देते हो कि 100 से ज़्यादा करेंगे फाइन लग जाएगी। चल तो यहाँ कैमरे नहीं हैं, वहाँ तो 150 में भाग रहे। और जब सड़क पर हाईवे पर कैमरा आता है तो आप कहते भाई देखो लिमिट है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके ऊपर अगर कैमरा पकड़ लिया तो आप जा रहे हो, आपको पता नहीं आपकी गाड़ी से, आपके मोबाइल से, आपके खाते से पैसे कैमरे की जद में हो। जिस दिन आपका धरती पर जन्म हुआ जब तक मरोगे कैमरे के बाहर हो ही नहीं सकते हो, 9 ताले के भीतर हो जाओ। आसमान में जहाज में चले जाओ, समुंदर में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, पहाड़ में चले जाओ। कहा राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी आको तैसा दे। आपके कर्मों को कोई देख रहा है, इसीलिए महापुरुष कहते सावधान रहो। आप ईश्वर के कैमरे की जद में हो। औरत मर्द बच्चे बच्चियां सब एक साथ एक कैमरे में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, लंदन अमेरिका जर्मनी फ्रांस, कोई कितनो बड़ा छोटा अमीर गरीब, सब ईश्वर के कैमरे की जद में हो। सब आपकी फोटो फिल्म बन रही। मौत के बाद जब अभी तो नहीं कुछ बोलेंगे, मौत के बाद आपको पकड़ कर वहीं ले जाया जाएगा। अदालत के सामने कैमरे में आपके जीवन के कर्म आ जाएंगे और जैसा किया वैसा आपको भरना पड़ेगा। इसको कर्म कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। जैसा हमने बोया वैसा काटा। कोई किसान अपने खेत में गेहूं बो दे तो चना नहीं काट सकता। गेहूं बोएगा गेहूं काटेगा, चना बोएगा चना काटेगा। ऐसे संसार में बुरा पाप कर्म करके आप कभी मोक्ष मुक्ति सुख की जगह नहीं पा सकते हो। अच्छा किया अच्छा भोगो, बुरा किया परिणाम बुरा मिलेगा। इसलिए उन्होंने वहाँ स्वर्ग के साथ नरक बना दिया। पुण्य कर्म अच्छे कर्म चल करके चलोगे स्वर्ग, बुरे पाप कर्म करके चलोगे नरक में डाल देंगे आग में। कितने युग और जन्म ये जीव वहाँ भटकता। फिर गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनाकर, तोता मैना कौआ कोयल चिड़िया पक्षी जानवर बनाकर इसी पूना के जंगल में आम जामुन पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। कहीं अपने घर मकान में कुत्ता बिल्ला बनकर जन्म हो जाएगा। इसको कहते जन्म मरण का कॉन्स्टिट्यूशन कानून। कहा आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। आत्मा जो है अधोगति में गिरती है, जन्म मरण में टक्करे मारती। कहते भाई ये मनुष्य शरीर की कीमत को समझो। इसी चीज को जानने के लिए प्रभु ने दिया
गाय बैल कुत्ता बिल्ला में पड़ जाओगे, वहां कोई सत्संग उत्संग नहीं मिलेगा। गाय को सत्संग का कोई असर, कुत्ता बिल्ला को कोई असर, केवल मनुष्य ही है। आत्मा तो वहां भी है, वही आत्मा आदमी से निकलकर गाय बैल में चली गई। अब उसको आप सत्संग नहीं सुना सकते, इसीलिए मनुष्य शरीर को श्रेष्ठ बताया। कहा यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। इस समय भी जो जन्म मिला का सीधे आसमान से नहीं आए, करोड़ों जन्म मरण भटकने के बाद आज आपको मनुष्य का शरीर मानव जन्म प्राप्त हुआ। महापुरुष सावधान करते, आको अब व्यर्था मत खो, चेतो छिन छिन भगत कमाओ। ऐसे अमोलक मानव जन्म को व्यर्थ मत जाने दो। वृथा का मतलब कि नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सड़ बिसले ही। मानव जन्म पाकर खाने पीने सोने में, संसार का भोग भोगने में, संसार के क्षण भंगुर सामान पदार्थ संग्रह संचय इकट्ठा करने में ही केवल अगर ये जीवन आपने गंवा दिया, महापुरुष कहते वृथा माना जाएगा। खाली हाथ जुआरी हाथ, जैसे जुए में हार कर जुआरी खाली हाथ रोता घर जा रहा, ऐसे अजग का व्यवहारा, जन्म जाए जुआ जसारा। बहुत बनाया, धन संपदा बनाया, सब कुछ बना दिया, बेटा बेटी पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज आप दुनिया से जा रहे हो, मर गए, आत्मा जा रही, आपके साथ क्या जाएगा? कौड़ी पाई नहीं जाएगी, सुई का नोक नहीं जाएगा। खाली हाथ आए खाली जा रहे हो। जो दौलत आपके साथ जाने वाली उसको भक्ति फल कहते हैं, भजन फल। सेवा भजन भक्ति सत्संग धर्म कर्म पुण्य कर्म, अगर ये संग्रह संचय कुछ कर लिया, ये मौत के बाद आपके भी साथ चलती। ये सत्य है, शाश्वत है, सनातन। इसलिए महापुरुष कहते भाई आको अब व्यर्था मत खो। मानव जन्म में दोनों काम करो, दुनिया का भी काम करो और अपनी आत्मा के लिए भी कुछ कर लो। दोनों का बैलेंस बनाकर चलो, लोक और परलोक, यहाँ के लिए भी वहाँ के लिए भी। ये नहीं कि आप यहाँ भीख मांगो, यहाँ खूब कमाई करो, सब कुछ करो, लेकिन इसी में से समय निकाल कर कुछ आत्मा के लिए भी, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए, क्योंकि जहाँ आपको चलना वहाँ के लिए भी कुछ कर लो आप। कभी आको अब व्यर्था मत खो, चेतो छिन छिन भगत कमाओ। कहते आपका उद्धार कैसे होगा, आत्मा की कमाई कैसे कर पाओगे? कहा इसके लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी। किसकी भक्ति? भक्ति का मतलब आदेश का पालन, यानी किसी के आदेश में जब जीवन आपका चलेगा, इसको भक्ति कहा जाएगा, भक्ति फल। अब ऐसे आदमी का आदेश जो आपको कभी गलत सलाह न दे। अब दुनिया में आप तमाम लोगों के आदेश मानते हो, लेकिन इसमें कहते भाई किसी गुरु का आदेश मानोगे तो गुरु कभी आपको गलत सलाह दे ही नहीं सकते, संत है। इसलिए कहते भक्ति करे तो गुरु की करना। कभी हम तो पत्थर की भक्ति करना चाहते हैं, हमने पत्थर का कहा ठीक है करो, आप पत्थर की मूर्ति बना लिया, पत्थर का मंदिर बना लिया। कहा लेकिन वो आपको आदेश तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो बोलेंगे नहीं, वो डोलेंगे नहीं, उनके पास जुबान बेजुबान है, पत्थर पानी आम जामुन पीपल के पेड़, आखिर तो जुबान बोलेंगे नहीं। आपको ऐसी भक्ति करना जो आपको बोले, बतावें देखो भाई ऐसे खाना, ऐसे पीना, ऐसे रहना, ऐसे ऐसे आपको पूजा पाठ करना। आपको आदेश दें का भाई इसके लिए गुरु, संतों ने निचोड़ बता दिया कि भक्ति गुरु की जाती, भगवान की तो बाद में होगी। भगवान की सीधे तो आप जान नहीं पाओगे, पढ़ोगे स्कूल जाओगे तब तो अंग्रेजी पढ़ोगे, आगे फिर इंजीनियर बनोगे। अब आपको सीधे इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर कैसे हो सकता? एक बार तो आपको मास्टर बनने के लिए मास्टर विद्यार्थी बनना पड़ेगा, सीधे कोई मास्टर तो बनता नहीं, पढ़ोगे लिखोगे फिर मास्टर। अब आप मास्टर बन गए तब आपको मास्टर की कोई जरूरत नहीं, अब आप खुद ही मास्टर बन गए। लेकिन एक बार तो विद्यार्थी बनना पड़ेगा, और सब लोग एक बार विद्यार्थी बने। कबीर, नानक, दादू दरिया, चित्तौड़ की महारानी मीराबाई, सहजोबाई,
स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, धर्म गुरु शंकराचार्य, भगवान राम भी विद्यार्थी बन गए। कहा गुरुगिर पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। भगवान जोगेश्वर किरण भी विद्यार्थी बन गए। उज्जैनी नगरी में संदीपनी ऋषि के पास जाकर उनके चरणों में सर झुका दिया, गुरु मान लिया। जिनको हम लोग भगवान मानते, भगवान राम भगवान कृष्ण है। कहा राम कृष्ण से को बड़ो, तीनहों तो गुरु कीन। वो भी देखो गुरु किए, मास्टर किए। अब ये जो पूजा है, कहते भाई भक्ति करे तो गुरु की करना। अब देखो महापुरुषों की वाणी हमने नहीं बनाया, सबने गुरु की शरण लिया है और सबको लेना पड़ेगा। अगर आत्मा को नरक से बचाना है, जन्म मरण के ज्ञान विद्या को सीखना है, कहते भक्ति करे तो गुरु की करना और मार्ग शब्द गुरु से लेना। एक और महत्वपूर्ण बात आ गई। कहा गुरु में भी आपको बहुत गुरु मिलेंगे। आपको किस गुरु की खोज करनी? जो सुपर पावर, सुपर गुरु, इस संसार के श्रेष्ठ गुरु। अब ये नहीं कि कोई आपको अंग्रेजी पढ़ा दे, आपको एक गुरु, उनको गुरु नहीं कहते। उनको आप मास्टर कहोगे, उस्ताद कहोगे, अध्यापक कहोगे, टीचर कहोगे। आपको कोई फिजिक्स पढ़ा दिया, केमिस्ट्री पढ़ा दिया, जियोलॉजी पढ़ा दिया, बॉटनी पढ़ा दिया, इंजीनियर डॉक्टर बना दिया, उनको गुरु नहीं कहते। इनको आप टीचर कहोगे, मास्टर कहोगे, प्रोफेसर कहोगे, अध्यापक कहोगे। गुरु किसको कहते हैं? गुरु का मतलब प्रकाश होता। गुरु एक सार्वभौमिक शब्द है। जैसे राम, आप बोलते हो राम, अब राम कोई भाषा में दो लाइन में, दो अक्षर में थोड़ा बदलेंगे, यानी ये इतना व्यापक शब्द। उसी तरह गुरु, कहा गुरु का मतलब प्रकाश होता और राम का मतलब भी प्रकाश होता, कृष्ण का मतलब भी प्रकाश होता, क्योंकि भगवान प्रकाश स्वरूप है। कहा परम प्रकाश रूप भगवाना, नहतः पुण्य विज्ञान बिहाना। जैसे सूरज को हम प्रकाश के रूप में ही देखते हैं, सूरज की लंबाई चौड़ाई तो कुछ समझ में आती नहीं। अब सूरज नारायण कितने बड़े कि हमारी 13 लाख धरती सूरज के गोले में समा हो जाएगी। तो 13 लाख धरती हमारी खुद ही इतनी बड़ी, ऐसी 13 लाख धरती इस सूर्य नारायण के गोले में समा जाएगी। सूरज के गर्भ में सेंटर में टेम्परेचर करोड़ों करोड़ों डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर बहता। बताओ वहाँ कौन जा पाएगा? कौन उनका पता लगा पाएगा? कहते भाई ऐसे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, उन्हीं से सारा ब्रह्मांड रोशन हो रहा, प्रकाशवान हो रहा। कि भाई वही कभी कभी मनुष्य शरीर में उनकी शक्ति आती और हम लोग अंधकार में हैं। अंधकार का मतलब यहाँ अज्ञान, और गुरु जो है प्रकाश में यानी ज्ञान में है। एक को निकालना है, एक को निकालना है। एक कुएं में गिरा है और एक कुएं में गिर रहा है, उतर रहा उसको निकालने के लिए। एक को निकालना, एक निकालने जा रहा, दोनों कुएं में। यानी गुरु भी मृत्यु लोक में आ गए मनुष्य शरीर में, हम भी साधारण जीव भी मनुष्य शरीर में। लेकिन गुरु यहाँ कर्म के वशीभूत नहीं है। गुरु स्वयं चेतन है, प्रकाश हैं। वो हमको आपको निकालने के लिए कुएं में आए हैं। उनको मालूम है पानी में तैर जाएंगे, उनके पास रस्सी है, डोर है, वो कभी कुएं में डूबेंगे नहीं। और हम आप कुएं में गिर गए, डूब कर मर जाएंगे। हमको आपको माया डुबाएगी, मन डुबाएगा, इंद्रियां डुबाएंगी, भोग डुबाएगा। लेकिन गुरु माया जीत है, इंद्रिय जीत है। गुरु सर्वशक्तिमान होते। इनके लिए रामायण भी कह रही कि बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये नर रूप में हरि है, नारायण है। हमारा वैदिक धर्म कहता गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म है। हमको इस जगत जाल से निकालने के लिए प्रभु ने मानव शरीर धारण किया। वही पार ब्रह्म है, परमेश्वर हैं, हरि हैं, नर रूप नारायण हैं और यहाँ जगत में आए हैं। अब उनके पास हमारे आप को निकालने के लिए डोर होती, वो डोर लेकर आते, रस्सी लेकर आते। किनको अंधकूप से, कुएं से, जन्म मरण से निकालना है। इस डोर को, रस्सी को शब्द कहा जाता। शब्द, साउंड
जिसको हिंदू ग्रंथों में वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद कहा गया। साउंड शब्द, मुसलमान आसमानी आवाज कहते। कभी जिनके पास ये डोर है शब्द की, इसको हिंदू ग्रंथों में जैसे रामायण वहाँ नाम भी कहा गया। कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुन गाई। कितनी बड़ी इसकी महिमा है, राम न सके नाम गुन गाई। कहा ये डोर जिनके पास है वही पूरे गुरु, उसी गुरु की खोज कर लेना। कहा नाम है केवल संत अधीना, संत बिना कोई नाम न चिन्हा। इसलिए महापुरुष सावधान कर रहे हैं कि भाई आपको गुरु खोज रहा है तो पक्का होगा गुरु करना है। कोई ज्ञान बिना गुरु के नहीं होगा। मान लो समझ में आ गया, अब आप चले गुरु की खोज में। बहुत गुरु मिलेंगे आपको, करोड़ों साधु महात्मा भारत में, तीर्थ में, मूर्त में, लेकिन फिर भी आपको तलाश करनी है। कहा कि भाई शब्द भक्ति करे तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुवाई लेवे। आप शब्द गुरु की खोज करना। अगर उस गुरु के पास शब्द की डोर नहीं है तो कभी आपको जन्म मरण से निकाल नहीं सकती। क्योंकि नाम ही नाम रचा सब हुई, नाम बिना उद्धार न हुई। नाम ही डोर सूरज चली आई, काल जाल में गई भुलाई। कहा नाम से, शब्द से ही ब्रह्मांड यूनिवर्स का विस्तार हुआ। परमात्मा ने अपने अंदर से, गर्भ से, देखो शब्द की तरंगे उनके शरीर से फैली निकली और ब्रह्मांड फैलता गया। सूरज, चंदा, तारे, बड़े बड़े पिंड ब्रह्मांड बने। और बीच में शब्द की डोर पर, इसी शब्द की डोर पर आत्माओं को, सुरतों को उतारा गया। और इसी शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर सुरतें, आत्माएं स्वर्ग वैकुंठ, अपने देश अमर देश सतलोक वापस भी जाएंगी। का नाम बिना उद्धार न हुई। अब ऐसे गुरु की आप खोज करो। का शब्द कमाए सो गुरु पूरा, उन चरणन की बन जा धूरा। अगर ऐसा कोई शब्द गुरु, संत गुरु, ऐसे सदगुरु आपको मिल जाए तो फिर उनमें कोई आगे पीछे संशय भ्रम मत करना। उन चरणन की बन जा धूरा, इन उनके चरणों की धूल बन जाना, न्यौछावर हो जाना, उनके ऊपर कुर्बान हो जाना। वो जो कह दे मानने लगना। सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। कहा जब सदगुरु मिल गए, आपकी खोज पूरी हो गई, यहाँ तक पहुँच गए, अब आपको अगला काम क्या करना है? कभी गुरु के आदेश पर न्यौछावर हो जाओ, पालन करो, गुरु भक्ति करो, गुरु आदेश का पालन। कभी भक्ति करना, आप भक्ति करे तो गुरु की करना। और बिन गुरु भक्ति शब्द में पछते, सो मानुष तो मूर्ख बन। आदेश का पालन नहीं करोगे तो कभी आपकी भक्ति पकेगी नहीं, और भक्ति पकेगी नहीं तो कभी आपका भजन नहीं बनेगा। कितनों कान में अंगली डालोगे, कभी घंटे संग की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। देखो एक दृष्टांत आता। एक महात्मा जी अपने आश्रम में रहते थे। तमाम सत्संगी भाई बहन वहाँ बैठ करके आश्रम में पूजा पाठ, भजन, भक्ति जो भी करते थे। एक दिन एक प्रेमी आए, उन्होंने गुरु जी से कहा, गुरु महाराज पहले तो हमारा भजन खूब बनता था, कान में उंगली डालते थे तो घंटे संग की आवाज़ आती थी। इन दिनों में एकाएक बंद हो गया। अब हम कितनों कान में उंगली डालते हैं लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। तो गुरु महाराज मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। अगले दिन सुबह एकदम भोर में उन्होंने उस प्रेमी को बुलवाया। कभी उनको बुला करके ले आओ। जब वो सामने आए तो गुरु महाराज ने तुरंत एक आदेश जारी कर दिया। कहा देखो भाई, पता चला है यहाँ से कुछ मील की दूरी पर उस इलाके में सूखा पड़ गया। सब नदी, झरने, ताल तलैया, कुएं सब सूख गए। जनता पानी बिना परेशान है। हमारा आदेश है, आप अपना बेड बिस्तर बांधो और उसी गांव में जाकर डेरा डाल दो, और जहाँ भी पानी मिले, जंगल में, पहाड़ में, कहीं भी खोज करके लाओ, गांव वालों की सेवा करो। अब बेचारे लगे सोचने, हमने तो पूछा भजन की बात, भजन के बारे में कुछ बताए ही नहीं, उल्टा हमको आश्रम निकाला कर दिया। बताओ हम कहाँ जाएंगे, न हमारा कोई परिचय न परिचय, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे। लेकिन भगत आदमी थे,
लाल बहादुर भाई की तरह भगत थे, भगत कि कहाँ रहेंगे पूना में, कहाँ रात बीतेगी। अब तो खैर आप लोग बहुत हो गए हो, लेकिन शुरू में लाल बहादुर भाई यहाँ आते थे तो रोटी मिलना कठिन था, कहीं यहाँ कहीं वहाँ। हम लोग जब आने लगे तब तो देखो बहुत जगह मिल गई। हमारे भाई सुभाष जी का घर, राधे श्याम जी का घर, इतनी बड़ी बड़ी कोठी, बताओ पूना में होटल लेना हो तो कई हजार रुपया खर्चा हो जाएगा। यहाँ कोई रिश्तेदार को नहीं पूछता, कोई शहर में एक मीटिंग खिला देगा, सोचे 1000 तो बिल बन जाएगी। लेकिन देखो प्रेमियों का प्रेम देखो, रिश्तेदार से भी बढ़कर सत्संगी सत्संगी को जानते। इतना लोग, कितने कितने लोग आते प्रेम से खिलाना पिलाना सुलाना, बड़ी बड़ी कोठियों में। अब बेचारे भगत आदमी थे, गुरु पर विश्वास था, कहा चलो, जब आदेश हो गया तो चलो। अपना बेड बिस्तर बांधे आश्रम से निकल गए। चलते चलते पूछते पूछते, गांव देखा भी नहीं था, लेकिन गुरु का आदेश है तो पालन करना। पूछते पूछते जब गांव में पहुंचे तो गांव वाले वहां तैयार खड़े थे। अरे कहा महाराज आप आ गए, आपके खाने पीने का रहने का हम लोगों ने इंतजाम कर दिया। अब इनको देख करके आश्चर्य, अरे ये मेरे आने के बारे में कैसे जान गए? तो इन्होंने कहा भाई आपको पता था मैं? अरे कहा वो आश्रम से संदेश आया था, वो गुरु महाराज का, वो भी सत्संगी लोग थे। अब इनको पता ही नहीं था, गुरु कभी धोखा नहीं देते। कहा गुरु जी का संदेश आ गया, मैं उस आदमी को भेज रहा हूँ सेवा में, आपके गांव में सेवा करेंगे और आपका सब हमने इंतजाम कर दिया। आराम से गए, अपना झोपड़ी में रहे, खाए पिए। इसके बाद उन्होंने कहा अरे भाई अच्छा ये बताओ कहीं कुएं में पानी वानी कहीं है? तो गांव वालों ने कहा महाराज बहुत दूर जंगल में एक कुएं में पानी बचा है, बस उसी से हम लोग अपना काम चला रहे। तो उनका अच्छा हमको भी घड़ा और डोर रस्सी दो, हमारे लिए आदेश हुआ है। तुरंत अपना रस्सी डोर उठाए और गए वहाँ कुएं से पानी निकाले, सर पर लादे, गांव वालों को पिलाया, घड़ा खाली, फिर कुएं पर पहुँचे। ऐसे जब तक दिन न डूब जाए बराबर आना जाना, घड़ा भरना, जंगर चोरी नहीं किए। पक्के भगत थे कि भाई गुरु महाराज जंगर चोरी वहाँ की जाएगी कोई देख न रहा हो, लेकिन अब गुरु महाराज के सामने कोई क्या चोरी करे? भाई गुरु महाराज तो अंतर्जामी है, इसलिए पक्के भगत थे भाई। जितनी हिम्मत किए, ऐसे करते करते 7 दिन बीत गया। जब 7वां दिन बीता तो गुरु जी का संदेश आ गया, कहा जाओ उनको बुलाकर आश्रम पर ले आओ। बड़े खुश हो गए, फिर बेड बिस्तर बांधा और 7वें दिन आश्रम में हाजिर हो गए। रात में खाए पिए सोए। 8वें दिन सुबह सुबह गुरु महाराज ने उनको फिर बुलाया, अपने सामने कुटिया में बुलाया और कहा बच्चा ये बताओ तुम गांव में गए सेवा करे? कहा गुरु जी जितनी शक्ति उतनी भक्ति, जितना मेरे पास दम था मैं 7 दिन पानी पिलाता रहा। आपका संदेश आ गया, मैं वापस। का फिट ठीक है, तूने आदेश का पालन किया। अच्छा ये बताओ, जब घुमा फिरा के सब पूछ लिया तो गुरु महाराज ने कहा अच्छा ये बताओ अब तुम्हारे भजन का क्या हाल है? अरे कहने लगे गुरु महाराज आज रात में मेरा भजन खुल गया। 7 दिन के बाद जब मैं आश्रम में आया, आज रात में मेरा भजन खुल गया। बिना कान में आवाज़ डाले मुझे आवाज़ सुनाई देने लगी और तब से लगातार जारी, अभी बंद भी नहीं हुआ। तो गुरु महाराज हंसने लगे। कहा इसका मतलब समझा? भजन अपने बस का नहीं, बिना गुरु की दया के नहीं होता। तूने मेरे आदेश का पालन कर दिया, मैंने अपनी कुंजी चाबी लगा दिया। गुरु कुंजी जो विषय नाही, घाट ताला छिन में खुल जाही। मेरा 7 दिन का आदेश था, उस गांव वालों का तुम्हारे ऊपर 7 जन्म का कर्जा था। उसी गांव में 7 बार जन्म लेकर तुमको उन गांव वालों की सेवा करनी थी, लेकिन मैंने एक एक गिलास पानी पिलाकर तेरे 7 जन्मों का कर्जा 7 दिन में मैंने बोझा उतार दिया। यही पूर्व जन्म का कर्जा तेरी आत्मा पर बादल बनकर छा गया था, इसलिए शब्द बंद हो गया था। आज ये पर्दा हट गया, बादल हट गए, सूरज चमकने लगे, तेरे कर्म कर्जे उतर गए, शब्द ने फिर पकड़ लिया। जा तू खुश रहना, फिर कोई कर्जा आएगा तो मैं जुक्ति से उतार करके तेरा उद्धार करवा दूंगा, तेरा भजन अब बंद नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, इसीलिए कहते भाई भक्ति करे तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। भक्ति जो है भजन से श्रेष्ठ बताया गया।
कहा कलयुग का ये धर्म संभालो, हुक्म दिया अब कतई ऐसा, भक्ति बिना कहो तरना कैसा, कलयुग का ये धर्म संभालो, भक्ति भाव अब हृदय धारो। कहा कलयुग का सच्चा धर्म ही गुरु भक्ति है, गुरु आदेश का पालन। और जो भक्ति में पास हो गए पक्के, समलोही लोग भजन भी कर लेते। बाकी तो दिन रात कान में उंगली डालो, कहाँ बनने वाला, अपने बस का है। माला कर रहे, ध्यान वहां जा रहा, 1 मिनट के लिए मन रुक ही नहीं रहा। कौन भक्ति करेगा, कौन भजन करेगा। और जब तक इमिटेशन, हमारा ये मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, दोनों आंखों के बीच में मन स्थिर न हो जाए, तब तक न शब्द खुलता न प्रकाश आता। और मन को रोकने के लिए गुरु भक्ति आदेश का पालन। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु महाराज का हुक्म आदेश मानकर जो भी दरबार का हुक्म आदेश बराबर आप आगे बढ़ते रहो, जो आपसे हो सके करते रहो। कोई हिमालय थोड़ो न उठाना, जितना आपकी शक्ति उतना भक्ति करते रहो। मथुरा दरबार का हुक्म है भाई, एक एक गांव गोद ले लो, चलो कभी वहाँ कभी वहाँ, पर्चा लेकर पत्रिका लेकर गुरु महाराज की भविष्यवाणी की किताब लेकर गांव में निकल गए। थोड़ा 10-5 लोगों को बांट दिया, फिर अगले संडे को निकल गए। फिर सब लोग मिलकर पूना में कोई शोभा यात्रा, जैकेट पहनकर, शाकाहारी टोपी लगाकर, झंडा लेकर, जो भी 10, 20, 50 लोग हो, बड़ा अच्छा लगेगा। 50 आदमी खड़े हुए, पूना हिल जाएगा। इस जैकेट में इतना कमाल है, 50 आदमी भी जैकेट पहनकर और झंडा लेकर, टोपी लगाकर पूना में निकल जाओ। पूना एक ऐसा शहर है कि देश विदेश के लोग रहते, हर प्रांत, हर जिले के तमाम लोग। कितनी दूर तक प्रचार चला जाएगा। अरे भाई पूना बिहार के लोग, बिहार में जाकर कहेंगे अरे भाई पूना में भी हमने देखा। उत्तर प्रदेश के लोग जाकर बनारस में, गाजीपुर कहेंगे अरे पूना में भी प्रचार हो रहा था। गाजीपुर में प्रचार करो, केवल गाजीपुर देखेगा। जौनपुर में आप प्रचार करो, केवल जौनपुर की जनता देखती। पूना में प्रचार करोगे तो पूरा भारत देख रहा। यहाँ भारतवर्ष के कोने कोने के लोग रहते। एक मोहल्ला घूम दो, इंडिया, मिनी इंडिया। पूना के हर सेक्टर में, हर वार्ड में एक मिनी इंडिया बसा हुआ। एक एक आप जो कोठियाँ देख रहे हो, इसमें तो उतने जिले बसे हुए हैं। कोई बस्ती का, कोई यहाँ का, कोई केरल का, कोई तमिलनाडु का, कोई यहाँ कर्नाटक का। तो पूना का प्रचार एक महत्वपूर्ण प्रचार है। इसलिए कोशिश करो हर संडे को, प्रत्येक रविवार को आपकी शाकाहारी शोभा यात्रा निकले। जिस दिन छुट्टी का दिन, संडे माने छुट्टी का दिन। बाकी तो आप मंडे एवं साप्ताहिक सत्संग करते रहते हो। शाम को जब घरों में आओ आप, तो अपने छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को लेकर आधा घंटे की सत्संग की बैठक, एक छोटी सी प्रार्थना बोल दिया अपने अपने घर में, एक छोटी सी प्रार्थना बोल दिया, 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट भजन, फिर जय गुरुदेव 2 लाइन की नाम धुनी बोलकर बस आधा घंटे में आपकी ये बैठक खत्म। बच्चों के 1 घंटे 2 घंटे बैठाओगे, अगले दिन आएंगे ही नहीं। फिर उनकी पढ़ाई भी तो करनी, रोज 2 घंटा सत्संग कराओगे तो पढ़ेंगे क्या। ये बच्चों के ट्रेनिंग के लिए आपको भजन करना 2 घंटा अलग से करो, रात में करो आराम से, आप रात भर करो, करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों की बैठक आपके घर में, हर सत्संगी के घर में होनी चाहिए, क्योंकि युग जमाना इतना खराब आ गया। अगर केवल यूनिवर्सिटी कॉलेज के भरोसे रह जाओगे तो बच्चे बच्चियां इंजीनियर डॉक्टर तो बनेंगे, लेकिन इनका चरित्र नष्ट होने का खतरा बना। हो सकता भगवान की दया हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज में बच्चों का चरित्र बच जाए, वरना ज़्यादातर तो बच्चों के चरित्र नष्ट हो जाते। अगर सत्संग में नहीं लाओगे, एक गलत संग सहवत सोसाइटी में चले गए तो बच्चों को कौन कहे, बेटियां भी शराब पीने लगी। आज सूचना मिल रही है कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में हमारी बेटियों ने दारू पीना शुरू कर दिया, अंडे खाने लगे, शराब पीने लगे, लड़के लड़कियां सब। लेकिन जब सत्संग से जोड़े रहोगे, यूनिवर्सिटी से इंजीनियर भी बनकर निकल जाएंगे, उनका चरित्र भी बचा रहेगा। संडे मंडे को सत्संग में भी आते रहेंगे। और कल मान लो आप मर जाओगे तो आपके घर में जय गुरुदेव नाम की मसाल जलाएंगे। आपके घर में कोई जाएगा,
कि ही बच्चे बच्चे जय गुरुदेव नाम बोलेंगे, आगे संगत का मिशन का पूना में काम करेंगे, और आप बच्चे बच्चियों का संस्कार नहीं बनाओगे, आपके बाद आपके घर में जय गुरुदेव नाम का दीपक बुझ जाएगा, कोई आपके दरवाजे जाएगा नहीं। क्या गरज है, आपके बच्चे बच्ची मानते ही नहीं हैं, कौन जाएगा आपका। इसलिए युवा संगत संगठन, इसका रजिस्टर देखो हर सत्संग में मंच पर रहता, अपने बच्चे बच्चियों का नाम पता मोबाइल नंबर युवा संगत संगठन रजिस्टर से आप जोड़ते चलो, लिखाते चलो। और शाकाहारी प्रचार में बराबर आप लगे रहो, ये आपके भजन में, परमार्थिक कार्रवाई में, आपकी आत्मा के उत्थान में मददगार होगा। देश दुनिया में भारी परिवर्तन के आसार नजर आ रहे, परिवर्तन तो होगा। गुरु महाराज की वाणी, गुरु महाराज कहते थे बच्चा कोई नहीं मेरा प्रचार करेगा, कोई ना हो मान लो। जैसे बहुत से लोग इधर उधर हट गए फिर भी बचे, इतने तो आप बचे हो। गुरु महाराज ये कहते थे सब चले जाओ, कोई नहीं बचा। लेकिन जब समय आ जाएगा तो मैं अपना काम सूखी लकड़ी से करा लूँगा, मैं अपना काम पेड़ की पत्ती से करा लूँगा, मैं अपना काम भूत प्रेत से करा लूँगा। अरे भाई, भगवान राम का काम एक हनुमान, भगवान कृष्ण का काम 5 पांडव मिल गए, कोई 10 लाख की मलटी थोड़ो ना, 5 पांडव ही सब कुछ किए। भगवान राम का काम हनुमान अकेले कर दिए। इसलिए गुरु महाराज कहाँ बैठ जाएं, कैसे करवा दें। गुरु समर्थ होते हैं, परम पुरुष अनामी स्वामी, धारा नर रूप जगत में। गुरु होए जीव चेताए, जो जो माना वचन समझ के उनको संग लगाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, दया से गुरु महाराज ने आपको पकड़ा है, लगे हो संगत में तो थोड़ा बहुत गुरु आदेश में आप इस शाकाहारी धर्म के प्रचार में लगे रहो, बराबर आप इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। अभी देखो मथुरा आश्रम पर पूज्य महाराज जी अपना काफिला लेकर इस समय उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले में चल रहे। कितनी कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे। 3 महीने लगातार चलने के बाद वो अपना काफिला लेकर मथुरा आश्रम पहुंचेंगे दिसंबर में, जहां 20 से 24 दिसंबर तक पूज्य दादा गुरुजी महाराज का वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम होगा। 5 दिन लगातार सुबह शाम सत्संग सुनने को लोगों को मिलेगा। और 22 दिसंबर जो पूजा की मुक्ति तिथि तारीख है, उस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र, नाम योग साधना का, सूरज शब्द योग का, ये सीधा सरल सुगम रास्ता भगवान के भजन का लोगों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा। 22 दिसंबर को मथुरा आश्रम पर संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी के द्वारा। कोई भी भाई बहन अगर आप चाहते हो हमारी भी आत्मा का कल्याण हो जाए, हमारी भी आत्मा नरकों से बच जाए, हमारा भी जन्म मरण का चक्र छूटे, तो आप भंडारे के इस कार्यक्रम में मथुरा आने की तैयारी करना। हमारे नए भाई बहन जो आप आए हो, देखो आपके इसी कॉलोनी में हमारे भाई वर्मा जी रहते हैं भाई संतोष वर्मा जी, ये देखो यहीं ऊपर रहते। अब ये पूरे परिवार से बराबर, हम लोग तो रात में ही यहाँ आ गए थे और इन्हीं के यहाँ रात में रहे भी। पूरे परिवार के लोग कितने भक्त, रात भर जाग जाग कर अपने बाल बच्चों के साथ लोगों को खिलाना पिलाना, सब व्यवस्था करना। कितनी भक्ति, कितनी लोगों में सेवा। और ये लोग बराबर मथुरा भी जाते हैं, तो आप इनके साथ मथुरा आने की कोशिश करना। आज के इस सत्संग के लिए हम भाई वर्मा जी, उनके सकल परिवार को, इस कॉलोनी के सभी औरत मर्द बच्चे बच्चियों को समय दान देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सबके लिए हमारी मुबारकबाद है, शुभकामनाएं। हमारे जिला संगत संगठन इस पूना के अध्यक्ष भाई राधेश्याम जी और भी संगठन के तमाम पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सब लोग आज इस सत्संग सभा में मौजूद हैं। सबके सहयोग से ये कार्यक्रम देखो निर्विघ्न संपन्न हुआ। जैसा होना चाहिए था वैसा तो नहीं हो पाया, क्योंकि अभी तो कल जगह बदल दी गई।
इतनी जल्दी तो दिक्कत हो जाती है ना। अब जबकि ये कार्यक्रम तो महीनों पहले निश्चित हो गया था, लेकिन कुछ तो बरसात की दिक्कत, भाई अगर पानी बरसेगा तो थोड़ा छाया की जगह, नहीं तो मैदान तो लंबे चौड़े, तो कुछ तो बरसात की दिक्कत, कुछ और सस्पेंस संशय में। लेकिन अगली बार फिर जनवरी में पूरे महाराष्ट्र का कार्यक्रम होगा, उस समय आपको मौका दिया जाएगा। और किसी जनवरी में तो अब वैसे पानी कभी भी बरस जाए कोई क्या करेगा। अब देखो सावन गया, भादो गया, नहीं बरस रहा। अब पता चला जब बरसात खत्म तो पानी बरस रहा नवंबर में, दिसंबर में। लेकिन फिर भी जनवरी के महीने में यहाँ कोहरे का डर नहीं रहता। उत्तर भारत में कोहरा पड़ता, लेकिन महाराष्ट्र में कोहरा नहीं रहता। तो जनवरी में आपको मौका दिया जाएगा इधर सांगली, सतारा, फिर आपका कोल्हापुर, सोलापुर, 2-1 प्रोग्राम कर्नाटक में भी होगा। और उधर से लौटते समय एक बार फिर पूना को चपेट में लिया जाएगा। डरना मत आप, डर जाओगे क्या कि बार बार पूना, अभी तो इतना खर्चा हो रहा है, फिर आप आओगे आफत करोगे आप लोग। आपका काम होगा, दया मिलेगी, दुआ मिलेगी, ये जीवन आपका सफल हो जाएगा। जितना ही गुरु महाराज के नाम पर आप दान पुण्य कर दोगे, अच्छे काम में जो मेहनत करता है, दान पुण्य करता है, ईश्वर उसकी मदद करते। गलत काम में खर्चा करोगे क्या पुण्य मिलेगा। अच्छे काम में सहयोग करो, आपको दया दुआ बरकत मिलती। इसलिए आपको फिर मौका मिलेगा जनवरी में। आपकी बार तो केवल टूर में देखो, बम्बई में 12 प्रोग्राम केवल बम्बई शहर में। अब आप बगल में थे, अच्छा रास्ता था, तो आज एक दिन बीच में पूना, और अभी हम लोग फिर बम्बई पहुंच रहे हैं। और फिर बम्बई में कल प्रोग्राम कुर्ला में, कल जो है आपका धारावी में था, करके आए, फिर जाएंगे। चूँकि बिल्कुल नज़दीक है पूना, इसलिए नंबर लग गया। लेकिन असली कार्यक्रम आपका जनवरी में होगा, ये भंडारे के बाद। तो अब आप भंडारे की तैयारी करेंगे। और जब आप घर में बैठक बनाओ सत्संग की, तो वहाँ सब लोग गोलक रखते हो, बस 1-1 रुपये का सिक्का गोलक में डाल दिया। रोज महीना बीत गया, उसको निकालो और गिन करके कागज़ का नोट बना लिया, अपने जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में डाल दो। उनके रजिस्टर में गोलक सेवा का कॉलम बना हुआ,